तेरा भी वही मजहब है जो मेरा मजहब है, तेरा भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है। बता तो सकी हमारी शरीयत में ये मुर्दार खाना तो हलाल लगी है, तू इसे किधर लेके जा रही है? उस खातून ने कहा था ओ परदेसी मुझे ये नहीं मालूम कि तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन मैं तुझे बताना ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो लेकर के जा रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ये भी शरीयत का फैसला है। क्या कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था कि मैं इसको पकाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं तू इसको ले जाकर के क्या करेगी? क्या तुझे पता नहीं है मुस्तफा की शरीयत हराम कहती है मुर्दार के खाने को, आप क्यों लेकर के जा रही हो? उसने कहा रबी तुझे क्या पता है, जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने आके बेड़ा जमा लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज फाको का आलम ये है मेरे बच्चे मौत के करीब आ गए हैं, अगर अब भी ये हराम नहीं खाया मेरे बच्चों को मौत आ जाएगी। बात चलने लगी अमल की। कहा था ऐसी बात निकल आई कि जो लोग मदीना शरीफ गए उम्रे के लिए गए, कहा कि कुछ भी नहीं तो एक एक क्विंटल खाना बर्बाद हुआ है। कितना कितना? एक एक क्विंटल। बोलो कितना? एक एक क्विंटल खाना। मैंने कहा तब तो ये बर्बादी कहीं जहन्नम में ना ले जाए। कहने लगे क्यों? मैंने कहा वजह यह है अगर हुजूर ने कयामत में इतना पूछ लिया, मेरे शहर में आके इसी में लेटने वालों, मेरे शहर में आकर के बेहतरीन मशरूबात से जिंदगी का लुत्फ उठाने वालों, तुम एक एक लाख का खाना एक एक क्विंटल खाना कचड़े में फेंकते थे, जबकि फिलिस्तीन में मेरे चाहने वाले एक एक दाने के लिए परेशान थे। मुझे तुम्हारी हाजिरी तो अच्छी नहीं लगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हाजिरी वबाले जान ना बन जाए। अल्लाह, इस चीज का डर भी सताया। बात होने लगी तो मैंने कहा सरकार मुझे एक बात याद आई और मैं बात रखना चाहता हूं, कभी कभी ये जरूरी नहीं है हाजिरी ही असल हो, हाजिरी भी असल हो। सूफी साहब के बिला तारीख में बहुत बड़ा नाम एक आता है, नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का है, मुहद्दिस है, हुजूर की हदीसें बयान करते हैं। और यही वाकया एक और बुजुर्ग है, नाम आपका है रबी बिन सुलेमान, उनकी तरफ भी ये वाकया मंसूब है। रबी बिन सुलेमान हज के इरादे से घर से निकले, जब हज के इरादे से निकले लोग आए, मुबारकबादियां दी और दरवाजे से निकले, बस्ती के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। सुने अल्लाह करे ये हौसला हमारे अंदर पैदा हो। बस्ती के बाहर तक लोग छोड़ने के लिए आए, मुबारक हो हुजूर के शहर जा रहे हो, मुबारक हो हुजूर के शहर जा रहे हो। ये काफिला मदीना शरीफ के लिए रवाना हुआ। चलते चलते रास्ते में कयाम किया काफिले ने, जरूरतों के सामान अपने अपने थे। हजरत रबी बिन सुलेमान भी अपना जरूरत का सामान लेने के लिए निकले। मैं पहले बता दूं, कोई ये ना कहे जी मैंने वो पढ़ा है, तो आपने जितना पढ़ा है आप उतना लड़ेंगे, लेकिन मैंने दोनों का नाम पढ़ा है, दोनों का पढ़ा है, रबी बिन सुलेमान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। थोड़े से मिलता जुलता वाक़या है, थोड़ा सा कमोबेशी है, लेकिन है यही मिलता जुलता वाक़या। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जो काफिला था मेरे हज जाने वाला ना, रास्ते में रुक गया, मैं भी रुक गया, तो सारे लेटे हुए थे, मैं दोपहर का वक्त था, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना था, मैं मार्केट के हिसाब से निकला, जा रहा था, मैं रास्ते से गुजरा, मैंने एक खातून को नकाब में देखा, नकाब पर उस खातून निकली और मैं उसके पीछे पीछे, किधर जा रही है दोपहर में, वो आगे आगे। कहते हैं कि रास्ते में उसको एक जानवर मरा हुआ मिला, एक परिंदा, उसने उस परिंदे को उठाया और गोद में रखा और लेके पलट के जाने लगी। मैंने उससे कहा तेरे नकाब से लग रहा है कि तू हुजूर का कलमा पढ़ने वाली है? कहा जी। कहा फिर ये बता ये मरा हुआ जानवर क्यों उठाया तूने, मरा हुआ जानवर क्यों उठाया? उसने कहा सुने ये मेरा और मेरे रब का मामला है, आप बीच में दखल अंदाजी ना करें। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब उसने ये बात कही, मैंने कहा वजह क्या है? तेरा और तेरे रब का मामला है, तू ये बात कह रही है, लेकिन तेरा वजूद, तेरी बातें और तेरा तस्किरा बता रहा है कि तेरा भी वही नबी है जो मेरा नबी है, तेरा भी वही दीन है जो मेरा दीन है, तेरा भी वही मजहब है जो मेरा मजहब है, तेरा भी वही खुदा है जो मेरा खुदा है। बता तो सकी हमारी शरीयत में ये मुर्दार खाना तो हलाल लगी है, तू इसे किधर लेके जा रही है? उस खातून ने कहा था ओ परदेसी मुझे ये नहीं मालूम कि तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन मैं तुझे बताना ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो लेकर के जा रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ये भी शरीयत का फैसला है। क्या कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था कि मैं इसको पकाने के लिए लेकर के जा रही हूँ। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं तू इसको ले जाकर के क्या करेगी? क्या तुझे पता नहीं है मुस्तफा की शरीयत हराम कहती है मुर्दार के खाने को, आप क्यों लेकर के जा रही हो? उसने कहा रबी तुझे क्या पता है, जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है गुर्बत ने आके बेड़ा जमा लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज फाको का आलम ये है मेरे बच्चे मौत के करीब आ गए हैं, अगर अब भी ये हराम नहीं खाया मेरे बच्चों को मौत आ जाएगी। कहा कि ये शौक के लिए नहीं जरूरत के लिए लेकर के जा रही
रही हूँ। और रबी बिन सुलेमान, ये मुस्तफा की शरीयत कहती है अगर जान पे आके बन जाए तो इतना खाने की इजाजत है जितने से जान बचाई जा सके। रबी बिन सुलेमान ये कह के पलटने लगे, आपने कहा बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला के, चा किधर रखा के। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे मुंह से जुमला निकल गया, मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ। कहा मैंने इतना कहा था, उस खातून की आंख में आंसू आ गए, हिचकी भर के उसने पर्दे की आड़ से कहा था ओ जाने वाले जब मदीने पहुंचे हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर, जैसी लफ्ज सुना है हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे पैर कांपने लग जाते हैं, मैं समझ गया ये कोई सैयदा की जात है। कहते बताओ तो सही किससे ताल्लुक है, किस खानदान से हो, किस घराने से हो। क्या उस औरत ने कहा था कि मैं हुजूर के घराने से ताल्लुक रखती हूँ। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं कांपते पैरों से अपने खेमे में आया, मैंने सवारी बेची, मैंने सारा सामान बेचने के बाद मैंने सारे पैसे को इकट्ठा किया और सैयदा की चौखट पे जाकर के मैंने पेश कर दिया, ये लीजिए मेरी तरफ से तोहफा कबूल हो। कहते हैं कि उसको दे करके मैं अपने खेमे में आ गया। जब काफिला जाने लगा लोगों ने मुझसे कहा रबी बिन सुलेमान तुम नहीं चलोगे क्या। कहते मैं फिर जाता तो कैसे जाता, जितना भी सामान था मैं सारा सैयदा को दे चुका था। बस मैंने खड़े होकर के हाजियों को अलविदाई सलाम किया है और हुजूर के शहर को देख करके रो दिया था। रबी बिन सुलेमान कहते हैं एक रिवायत ये भी है कि आप घर चले गए थे, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बता रहा हूँ, रिवायतें मुख्तलिफ होती है। अब जरा सोचे, कहते हैं मैं इस डर से वापस नहीं आया कि लोग मजाक बनाएंगे, किस एहतराम से लोगों ने इस्तकबाल किया था, लोग क्या कहेंगे। कहते 2.5 महीने जब तक लोग हज करके वापस आए मैं उसी मकाम पर ठहरा रहा, लेकिन जब खबर मिली कि काफिला आने वाला है मैं खेमे से बाहर निकला ताकि हाजियों का इस्तकबाल करूं। कहते मैं बाहर आया और आने के बाद मैंने सीने से हाजी को लगाया, मैंने कहा तुझे हज का जाना को मुबारक हो। उसने कहा रबी तुझे भी हज मुबारक हो। कहते मैं दूसरे हाजी के पास गया, उससे मैंने कहा तुझे हज मुबारक हो, उसने भी मुझे सीने से लगा के कहा तुझे हज बैतुल्लाह मुबारक हो। कहते मैं परेशान हो गया, मैं कहने लगा यार मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हो। कहते क्या तूने हमारे साथ सफा मरवा की सही नहीं की थी। दूसरा कहता क्या तूने मेरे साथ ज़मज़म नहीं पिया था। तीसरा कहता यार क्या हो गया है, क्या तुझे याद नहीं है कि मीज़ाब रहमत के नीचे हम दोनों साथ खड़े थे। चौथा कहता है क्या तुझे याद नहीं है कि हमने पत्थर साथ मारे थे। तू चौथा पांचवा कहता है कुर्बानी के मकाम पे मैं तेरे साथ था। कहते मैं परेशान था, इतने में एक हाजी आया, उसने 70,000 दिरहम की थैली आगे बढ़ा के कहा कि यार ये तूने मस्जिद नबवी में वुज़ू करते वक्त मुझको दी थी, वहां मुलाकात न हुई, ले मैं तेरी अमानत बता रहा हूँ। रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं बड़ा परेशान हाजियों के साथ घर तो वापस आ गया, हाजियों के साथ घर वापस आ गया, लेकिन था बड़ा बेकरार, था बड़ा बेचैन। मैं ये सोच रहा था या अल्लाह मैं गया न कि वो ये तू जानता है, तेरी रहमतें जानती है, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ा, मैंने जो था किसी सैयदा के हवाले कर दिया। ये कैसी बातें हो रही है। और फिर ये 70,000 दिरहम ये किसको मैंने दिए थे, ये कहाँ से आए हैं। रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं ये सोचते सोचते रोते रोते सो गया, इधर सोया हूँ ख्वाब में आका तशरीफ ले आते हैं, सरकार तशरीफ लाए। कहते रबी बिन सुलेमान क्या हुआ, तुझे यकीन क्यों नहीं आता है कि तूने हज कर लिया है। या रसूल अल्लाह जब मैं गया नहीं तो मैंने हज कहाँ किया है, मैं तो यहाँ रुक गया था। आका करीम फरमाते सुन, जो तूने अपने हज का सामान बेच करके मेरी बेटी की जरूरत में लगाया था, अल्लाह को तेरा अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि तेरी शक्ल का फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया और उसकी ड्यूटी लगाई है कि कयामत तक वो तेरे नाम का हज करता रहेगा। अल्लाह हर साल तुझे हज का सवाब अता करता रहेगा। और आका ये 70,000 दिरहम कहते हैं सुन, ये मैंने तुझे दिए थे, तूने मेरी बेटी की मदद की थी, मैंने मदीने से तेरी मदद का इंतजाम फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफ है, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है सारे लोगों की। फरमाते फिर हुजूर ने कहा यकीन क्यों नहीं करता। हुजूर में गया ही नहीं। आका फरमाते सुन, तूने मेरी बेटी का दिल रखा था, रब ने तुझे इतना बड़ा अजर दिया है कि तेरी शक्ल का फरिश्ता ही पैदा कर दिया है और क़यामत तक वो तेरे नाम का हज करता रहेगा। क़यामत तक हुजूर ये दिरहम कहा कि ये मैंने तुझे दिए थे, 70,000 दिरहम हुजूर की चौखट से मिले। वो कहा था ना किसी ने बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में। इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। हाँ तो भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि ना जाके भी अल्लाह ना घर बैठे बैठे हज बैतुल्लाह जैसी नेकी का सवाब अता फरमा देता है। नेकी का वो शादाब पैकर भाई ने एक शेर पढ़ा था, हज की दौलत जिसे मिल ना पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए, माँ के तलवे को वो चूम ले जो हजर असवद को चूमा नहीं है। अल्लाह ने ये नेकी घर में बैठे बैठे भी रखी है। सारों का तो मामला नहीं होता ना, इतना 4 लाख 5 लाख लगा के हुजूर का शहर देख ले।
हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। ये सारे लोगों का तो मुकद्दर नहीं हो पाता ना। फरमाया फिर इस नेकी से महरूम क्यों रहो, घर बैठे बैठे माँ बाप की ज़ियारत करते रहो, अल्लाह हर नज़र के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। ठीक है ना, खुदा आपको सलामत रखे। कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह कि हमारा टारगेट जो है ना वो बड़ा अमल नहीं, रब की रज़ा होनी चाहिए, रब की रज़ा होनी चाहिए। कभी कभी लोग हज करके आ जाते हो जैसे गए थे वैसे ही लौट आते हो, है ना, तो ऐसा भी होता है। लेकिन कभी बगैर जाए भी अल्लाह हज की नेकी बड़ा सवाब अता फरमाता, नेकी जैसा। लेकिन आपसे एक गुजारिश और करूँ, नौजवान बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, खुदा तौफीक देना। कई बार ऐसा होता है बूढ़े माँ बाप परेशान घर पे होते हैं और बेटे उम्रे के चक्कर काट रहा होता, उम्रा कर रहा है दुआ करना मैं रोज़े के सामने हूँ, दुआ करना मैं काबे के सामने हूँ, दुआ करना मैं इस टाइम जमजम पी रहा हूँ। क्यों भाई, जहर थोड़ी पी रहा है। हाँ, दुआ करना जी, देखो जमजम है जी, दुआ करना। क्या तमाशा बना रखा है? ये बताइए भाई, बैठे हो आप वहां पे, उससे बरकत वाली जगह कौन सी होगी? खाली वीडियो बना के ये बताना मकसद है कि जी आज मैं जमजम पी रहा था, आज मैं फला जगह था, ये दिखाना मकसद। खाली दुआ करना जी, सफा मरवा पे मर जाएगा क्या, आया तो दौड़, तमाशा बना रखा है। भाई कोई भी काम करें अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। नेकी सिर्फ ये सोच के करें मेरे रब को राजी करना है, तब अल्लाह देखें आपको कितना अजर अता करता है, कितना अजर अता करता है। घर में माँ बाप हो ना तो खिदमत करना। बंदे उम्रा करने निकल जाते हैं और अब्बा को दवा दिलाने के लिए 250 रुपए देने तैयार नहीं होते। सही कह रहा हूं, 250 रुपए अपने बाप को नहीं देगा इलाज के लिए, और 75,000 लगा के कहता जी शुक्र है इस साल का तीसरा उम्रा। मैं कहता हूं 75 का 25 ही माँ बाप पे लगा के राजी कर ले, शायद पूरे उम्रे में तू अल्लाह को उतना राजी ना कर सके जितना माँ बाप के 2 जुमले तुम्हें रब की बारगाह तक करीब कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखना, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें राजी करने की कोशिश किया करो, और अगर वो नाराज है ना तो एक नहीं 7 हज भी अल्लाह मुंह पे मार देता है। अब्दुर्रहमान बिन शीरान, बहुत बड़ा नाम है अब्दुर्रहमान बिन शीरान। ये वो बंदा है जिसने 7 हज किए थे, 7 हज, और हर हज की बात जब आखिरी तवाफ करता था ना तो कोई ना कोई आके ये खबर देता था कि अल्लाह ने तेरे हज को तेरे मुंह पे मार दिया है। एक बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हज के लिए गए, आपको वापस आना था हज से, तो आखिरी बार का लाओ एक बार और काबा शरीफ की ज़ियारत कर ले। गए तो एक पर्चा गिरा, ये भी, और दूसरी जगह ये भी लिखा है कि आप बैठे थे कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे, एक दूसरे से बातें करने लगे कि इस साल कितने हाजी आए, का 2 लाख, का हज कितनों का कबूल है, का सबका हो गया, एक बंदे का नहीं हुआ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि जब ये सुना ना मैंने कि सबका हज कबूल हो गया, एक बंदे का नहीं हुआ, कहते मैं कांप गया, मैंने सोचा कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं। कहते इस डर से मैं उठा अपनी जगह से और उनके पास गया, मैंने कहा बताओ कौन है वो जिसका हज कबूल नहीं है, नाम क्या है उसका, कहीं मैं तो नहीं। अल्लाह वाले इस चीज में डरते, जब वहीद का मसला आता तो हजरत उमर फारूक आजम रोया करते थे और पूछते थे यार तुझे हुजूर ने सब बताया है, कहते थे कहीं मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं है। हजरत उमर जैसा बंदा, इतनी बड़ी शख्सियत, कहीं मेरा नाम तो नहीं, ये अल्लाह वालों का डर होता है। और जब फजाइल होते तो वो ये नहीं होते कि मैं ही तो नहीं इसमें, लेकिन जब डर का मसला होता है, अज़ाब का मसला होता है, कहते यार कहीं मैं तो नहीं। जब फरिश्तों ने कहा ना कि एक बंदा जिसका हज कबूल नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं यार कहीं मैं तो नहीं हूँ, कौन है वो, नाम बता दो। कहते हैं नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान, नाम अब्दुर्रहमान बिन शीरान है। का पहचान क्या है, का उसका एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, का कहाँ मिलेगा, कि फला मकाम पर बैठा हुआ है, जाओ वहां पर मिल जाएगा, उससे कह देना कि अल्लाह ने उसका हज पे मार दिया है। आप ये सोच के उठ गए और जहाँ पे अब्दुर्रहमान बिन शीरान थे जाकर के सलाम किया, उसने कहा खैरियत है, कहा हाँ, कहा नाम का मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक है, क्यों आए हो, कहा तुझसे कुछ बात करनी है। का बात क्या करनी है, इसीलिए आए होगे, यही कहने आए होगे कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। आप कहते हैं अच्छा, का तुझे क्या पता है, कहा हर साल तुम आ जाए हो, 7 साल हो गए हैं, हर हज मुकम्मल होने के बाद मुझ तक ये खबर आ जाती है कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। कहते हैं कि फिर तू यार कौन सा ऐसा गुनाह करके बैठा है जिसकी बुनियाद पर तेरा हज कबूल नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन शीरान ने कहा था कि मैं अपनी माँ बाप, मेरी माँ मुझसे नाराज है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह मेरा हर साल हज को मेरे मुंह पे मार देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि अगर तुझे पता है तेरी माँ नाराज है
है और तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, तो ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, माँ को राजी कर ले तेरे हज कबूल होने लग जाएंगे। उसने कहा यार तुझे क्या बताऊं, तू ठहरा परदेसी, मेरी माँ है कि राजी नहीं होती है। आप कहते हैं ये कौन सी बात है, चल मैं तेरी माँ से तेरा समझौता करा देता हूँ। हाथ पकड़ के अब्दुल रहमान बिन शिरान का हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस माँ के खेमे तक लाए गए। माँ भी हज करने के लिए आई हुई है। कहा कौन सा खेमा है तेरी माँ का? कहा जाओ अगर मेरी माँ का पता लगाना है, एक पहचान है। कहा क्या? कहा जब सब सोते होंगे मेरी माँ के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आती हो। ये बात कही अब्दुल रहमान बिन शिरान ने। जब सब सोते होंगे मेरी माँ के खेमे से तिलावत की आवाज आती होगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तेजी से गए जाके ना खेमा तलाश किया। आजियों के दूर तक खेमे लगे गए। एक खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज, दरवाजे पे आवाज देके कहते माई मैं आ सकता हूँ। अंदर से खातून की आवाज आई। कौन? कहा हुजूर की हदीसों का मुहद्दिस हो, मैं सरकार की हदीसें पढ़ाया करता हूँ। कहा क्यों आना चाहते हो? कहा आपसे मुलाकात की गरज से आया हो। कहा आ जाइए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अंदर गए, जाकर के बैठ जाते, कहते माँ खैरियत है? कहा हाँ। कहा क्या करने के लिए आई हो? कहा हज करने के लिए। फरमाते आप अकेली आई हो? कहा हाँ। कहा कोई घर खानदान में नहीं है? क्या आपके पास बेटा नहीं है? कहा हाँ है। तो आप कितने तरीके से बात कर रहे हैं? कहा है तो फिर बेटा आया क्यों नहीं? कहा आया तो है लेकिन मैं उसको साथ नहीं लाई। कहा क्या बात है माई, कोई बात हो गई है? कोई बात हो गई है? बेटे को लेके क्यों नहीं आई है? कहा है वो भी हज करने आया है लेकिन मेरे साथ नहीं है। आप कहते हैं अम्मा बेटा तेरा, तू भी हज में, बेटा भी हज में, फिर बेटा तेरे साथ क्यों नहीं है? इतनी बात कही माँ हिचकी भर के रोने लग जाती है। हिचकी भर के माँ रोने लग गई। आप कहते अम्मा बता तो सही बात क्या है, क्यों रो रही हो? और याद करना मेरे प्यारे, माए थप्पड़ मारे तब माए नाराज नहीं होती है। माए तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल ले तभी माए नाराज नहीं होती है। अगर वो झोली फैला के तुम्हें बददुआएं दे तभी बददुआएं नहीं होती है। अगर माँ तेरे जुमले सुनकर रो दे तो समझ ले अल्लाह का अर्श हिला दिया गया आज तूने। अगर तेरी दो बातों से माँ का दिल टूट गया तो समझ ले आज तूने आसमान को चमड़िश दे दी है। ये जरूरी नहीं है कि तेरे अमल से माँ की चीख निकलेगी तब जाकर के तुझ पे अज़ाब आएगा। अगर माँ की आंख भीग जाएगी समझ लेना तूने अपनी तलाकी का रास्ता खोल लिया है। लोग पूछा करते हैं बर्बादी का पता कैसे चलता है? मैं कहता हूँ समझे वो बर्बाद है जिसके सामने बात करते हुए माँ बाप के लहजे टूटने लगे, समझ लेना वो बेटा टूटने वाला है। जिसके सामने माँ बाप की आवाज दबने लगे समझ लेना इसकी तरक्की खत्म होने वाली है। जिससे बात करते वक्त माँ बाप को यह एहसास हो कि गलत बात न निकल जाए समझ लेना अभी से कोई बचाने वाला नहीं है। वही बाकी रहता है जो माँ बाप को दुनिया के अंदर बादशाह की नजर से देखा करता है, उनके कदमों में उनका नौकर बन के रहा। याद रखिएगा माँ बाप को समझे और कदर करें। जब कहा ना क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं लाई, बेटा तो बेटा होता है। माँ की चीख निकल गई। आप देखें तजर्बा करना, कभी हम खानदान में गांव में बैठे होते हैं और दादी सब ठीक है, बड़ी अम्मी सब ठीक है, ताई चाची ये बोल के हम बात करते हाँ बेटों का क्या हाल है, तो माँ कहे तो ये देती है बड़े अच्छे बेटे दिए अल्लाह ने, 3 बार खाना देते। जुमले तो उसके थे कि 3 मरतबा खाना देते। अगर ये कहते कहते आंखें भीग गई है ना तो समझ लेना ये माँ वाकई से रहती है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है मैं क्या बताऊं आपको। इससे समझें दुनियावी तौर पे अगर बेटा चोरी कर ले, कोर्ट सजा सुना चुकी हो, कोर्ट के अंदर साबित हो जाए कि बेटा चोर है, इसका बेटा जेल काट ले 10 साल की, घर आए ना लोग सब मुंह बिगाड़ के देखते हैं चोर आ रहा है, लेकिन माँ फिर भी कहती है मेरा चांद आ रहा है। माँ के लिए फिर भी चांद होता है बेटा। इतनी बड़ी दौलत माँ है। माँ कभी औलाद को रुसवा करना नहीं चाहती। बाप कभी बेटे की बुराई चौक में नहीं करता है। उसने 3 मरतबा आपसे पर्चा दे के कहा मेरी दवा नहीं है, आपने 3 मरतबा फाड़ के फेंक दिया। लेकिन मस्जिद में जब तेरी बात चली ना लोगों के बीच, उसने वहां यही कहा था जैसा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ऐसा सबको दे। जब से मेरा बेटा जवान हुआ है मेरी जिम्मेदारियां उतर गई हैं। ये कह के ना वो बेटों की गंदी हरकतों पे पर्दा डालते। वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था, लिखा गया कि एक नौजवान कमाई करके घर लौटा, बीवी कहने लगी सुने जी आपका शो, आपकी माँ जो है ना इसका घर अलग कर दो। कहा क्यों? का ये खांसती है ना तो हमें दिक्कत होती है इसकी खांसी से और बीमारी फैलती है। ऐसा ना करें कि इनका बिस्तर उधर बाहर कोने में कर दें। बेटा था कहने लगे माँ है मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने पढ़ाया बहकाया, कहने लगी सुने फिर अपने शहर में ओल्ड हाउस भी तो है ना, सुना है वहां बेवाओं का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कहा फिर अम्मी को वहीं ना रख दे, वहां उनकी खिदमत होती रही।
इस अंदाज में औरत ने शौहर को पका बहकाया तो उसकी समझ में बड़ी तेजी से बात आ गई। कहा ऐसे ही करते। आया अम्मी के पास बैठा, बहुत मीठे लहजे में बात की। मां जिस लहजे के लिए तरस रही थी ना, आज बहुत जमाने के बाद बेटे के लहजे में वो दर्द था। अम्मी अम्मी कह के ना बात करता रहा। फिर कहता अम्मी तुम्हारा जी करता होगा ना कहीं घूमने का। तो ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने मां के मन की बात कहती हो, मन के बात कहती हो। उसने कहा बेटे बड़ा दिल करता है, कई साल हो गए मैंने बाजार नहीं देखा है, यही बिस्तर पे रहती हूँ, यहां से वहां तक वहां से वहां तक। अम्मी आज ले चलो घुमाने के लिए। मां थी खुशी से उछल गई, चल बेटे ले चल। मां को क्या मालूम था वो कह रहा है। मां बड़ी सीधी होती है। दुनिया कहना इसने कत्ल किया, बेटा कहते अम्मी मैंने कत्ल नहीं किया। दुनिया की कोई ताकत फिर मां से ये कहलवा नहीं सकती कि उसका बेटा कातिल है। इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है, इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है। आज हमें मां पे भरोसा नहीं है। बीवी कह देती है तुम्हारी मां ने ना आज गाली दी थी मुझे। मां कहती है कसम खाती हूं मैंने गाली दी हो तो हम बीवी की मान लेते, मां की नहीं मानते। जबकि मां बचपन में हमारी मान लेती थी, कायनात की नहीं मानती थी। आज उसी को हम झूठा ठहरा देते, आज हम उसी को झुठलाते। कहा नहीं, कहा होगा तो है ही ऐसे, तेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, बुढ़ापा आ गया, तेरी अक्ल खराब हो गई, ये कह के हम मां को झुठला देते। खबरदार कभी उसके लहजे को मैला मत बताना। झूठ बड़ी बात है, उसके लहजे तक को मैला मत कहना। तुम नहीं जानते हो मां के लहजे भी जमजम से धुले होते हैं। तुम्हें क्या पता है उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। मत बोलना कभी उसके बारे में ऐसा। हम बीवी को सच्चा कह देते, मां झूठी हो जाती है। तो उसने ऐसा बहकाया ना, मां से काम में ले चलो। मां मारे खुशी, कहां बेटे चल लेके, गाड़ी में बिठाया। आज मां पूछ रही है ना बेटे ये क्या है। अम्मी ये मॉल है, ये क्या है, ये फला मार्केट है, ये क्या ये होटल है, ये क्या ये होटल है। चलते चलते गाड़ी ना गार्डन पार्क सब पार्क करते करते एक बड़ी इमारत के सामने जाके रुक गई। अम्मा कहती बेटे ये क्या है। बेटा कहता अम्मा ये ओल्ड एज होम है। मां ने कहा बेटे यहां क्या होता है। उसने कहा अम्मी यहां बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता ना, लोग उनको यहां रखते हैं। मां कहती मैं भी नहीं समझी। मेरा बेटा कहता अम्मी उतरे जरा। मैंने सोचा मेरा बेटा मुझे अंदर घुमाएगा, दिखाएगा इमारत कैसी है। मां उतर गई, वो लेके मां को ना सीढ़ी पे बैठ गया ओल्ड एज होम की। कहने लगा अम्मी तुझे पता है ना ये जो इमारत है ना, इसमें सारी खिदमत करने वाले लोग होते हैं, सारी जरूरतें देखी जाती है, सारे काम किए जाते हैं। मां कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना तो कहती मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद में तुम्हें यही रहना है। कहा जैसे उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई हो दिल पे। अम्मी आज के बाद यही रहना। का मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो कहती कि मैं अपनी जगह पे बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊं। तो माँ माँ होती है, कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए। जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है, तूने कहा अम्मी सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे में रखा, बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, कहते थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में अंदर से औरतें निकल के आई, मुझे चारों तरफ से घेरा और कहती बताइए आपका नाम क्या है। कहा मेरा नाम लिखा जाता रहा, पता पूछा गया, मोहल्ले का नाम मैंने बता दिया। इतने में एक कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। कहा जब मैंने बेटे का नाम सुना तो माँ के होठों पे ताला लग गया। माँ जो फटाफट बता रही थी मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, मकान कौन सा है, इलाका कौन सा है। जब बेटे का नाम आया तो माँ की जबान पे ताला लग गया। बार बार पूछा गया कि बेटे का नाम तो बता दे ताकि पता चले तेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ ने नाम नहीं लिया। जब बहुत देर इसरार करते हुए हो गई, इतने में किसी ने कहा छोड़ो जी, इसका बेटा इसे छोड़ के चला गया है इसलिए ये बेटे से नाराज हो गई है, बेटे का नाम नहीं लेना चाहती। इसका बेटा इतना कमीना है इसलिए इसे बेटे से नफरत हो गई है। जब बेटे के नाम पे माँ की जबान, माँ के कानों ने वो गाली सुनी है तो फौरन माँ की जबान खुली। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, मेरे बेटे को बदबख्त ना कहना, वो मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ। जो वो कर रहा है ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरा किरदार है। कहा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। कहा क्यों तुझे नफरत है। कहा नहीं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, कहीं मेरे नाम लेने से मेरे बेटे की बदनामी ना हो जाए। शहर में 4 लोग मेरे बेटे की इज्जत करते हैं, अगर मैंने नाम ले दिया
दिया, लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, माएँ खुद मर जाती है लेकिन बेटों के नाम पे कभी आंच नहीं आने दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माएँ होती हैं, ये माएँ होती हैं। जरूरी नहीं है कि माँ कह रही है नहीं बेटे 6 टाइम रोटी दे रहे तो दे ही रहे। मैंने खुद साफ बात कह दिया, अगर ये कहते कहते माँ का लहजा टूटने लगे ना तो समझ लेना माँ भूखी सो रही है, माँ भूखी सो रही है। और एक सीधी सी बात है, जिसने जीवन दिया, जिंदगी दी, जिसने सवारा, एक एक पलक, एक एक बाल हमारा माँ ने सवारा है। ये 6 फीट 7 फीट का कद नहीं, एक एक बाल हमारा हमारी माँ ने सवारा है, माँ ने सवारा है। खुदारा एहसान माने रबी बिन सुलेमान, अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं रोई क्यों है? कहने लगे कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। तो कहा तो माफ क्यों नहीं कर देती? कहने लगे खताई इतनी बड़ी की है कि माफ करने को जी नहीं चाहता। कहा कितनी बड़ी खता? मां ने ना जैसे चेहरे से दुपट्टा ऊपर किया ना कपड़ा, मां की एक आंख नहीं थी। कहा एक दिन रमजान का महीना था, मैं रोजे थी, वो गोश्त लेके आया। वो कहने लगा मुझे बना के दे, शराब के नशे में था। मैंने कहा शर्म कर, अल्लाह का महीना है, रोजे में मुझसे ये काम करा रहा है। मैंने मना किया, उसने इस जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी एक आंख खराब हो गई। कहती मैंने उस दिन से बेटे से नाराज हूं। जब इतना सुना ना, आप उठे, उठ के कहने लगे मां अगर बेटा सामने आ जाए तो माफ कर देगी, माफ कर देगी, मिल जाए तो। खनी माफ नहीं करना उसे, उसने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया और तुम माफी की बात करते हो। हम माफ कर देना बेटा, तेरा नहीं करना है। और तू होता कौन है उसकी वकालत करने वाला? अम्मा मैं हुजूर की हदीस से बयान करता हूं, होगा हदीस बयान करने वाला अपने लिए। ये झगड़ा मेरा और मेरे बेटे का है। जब इतना कहा ना तो आपने आवाज दी अब्दुर्रहमान अंदर आ। जब अंदर आए ना तो चादर डाल रखी है। कहते तू माफी क्यों नहीं मांगता मां से? तो आगे बढ़े, कहने लगे मां माफ कर दे। तो तुझे माफ नहीं करना, तूने मेरे थप्पड़ मारा है। आपने ना चादर उतार दी। चादर उतारी ना तो कहते अम्मा जिस हाथ से थप्पड़ मारा था ना वो मैंने काट दिया, अब तो माफी दे दे। जब इतना सुना है ना मां की चीख निकल गई। वो बेटे से लिपट के कहने लगी हाथ काटने से पहले तू मेरे पास आ जाता, मुझसे कहता ना मैं हाथ काट दूंगा अगर तूने माफ ना किया। कहती मेरे लाल मैं तुझे माफ कर देती, हाथ ना काटता। जब ये कह के मां ने सीने से लगाया ना तो आसमान से आवाज आई अब्दुल्ला इब्न मुबारक इनसे कह दो अगर मां ने इसको माफ कर दिया है तो फिर रब ने भी इसको माफ कर दिया है। और इससे ये भी खबर दे दो कि हमने इसके साथ तो हज कबूल फरमा लिए हैं। याद रखिएगा अगर हज की मकबूलियत भी लेनी है ना तो माँ बाप की रजा के बाद मिल रही है, रजा के बाद मिल रही है। अगर माँ बाप नाराज है ना तो फिर हज भी मकबूल नहीं होगा। तो कोशिश ये करें हज के लिए जाएं तो माँ बाप को राजी करके जाएं। ये आखिरी बात थी मेरी, माँ बाप को राजी करके जाएं हज के लिए, फिर देखें अल्लाह आपको हज में कितनी लज्जत अता फरमाता है, कितनी उल्फत अता फरमाता है। हाजी अय्यूब साहब और इनके अहलिया हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके सफ़र को मकबूल फरमा करके हम सबको भी इस सफ़र के सदक़े में मदीने के सफ़र की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है ना? फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है माँ बाप की फरमाबरदारी। किसी नापाक के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो तुझसे किसने कह दिया कि कोई गुमराह शख्स किसी की हिदायत का सबब बन सकता है? फिर लानत उन मुंहों पे जिन्होंने नबी को गुमराह कहा, नबी को गुमराह लिखा। जब तर्जुमे के नाम पर लोगों का ईमान चुराया गया और कहा गया महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो आपको हिदायत अता की। जब यही तर्जुमा बरेली के इमाम अहमद रजा के सामने पहुंचा तो फिक्र लग गई कि ये सीधा सुन्नी मुसलमान अगर इस तर्जुमे को पढ़ेगा तो नबी को भटका हुआ मानेगा, नबी को गुमराह मानेगा, अकीदे का जनाजा निकल जाएगा। उसने कंजुल ईमान अदा किया और कहा घबराना नहीं, अगर तर्जुमा पढ़ना है तो किसी मुल्ला का नहीं बरेली के अहमद रजा का पढ़ो। शुक्र रब ने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसान बना के मुसलमान बनाया है। करम वाला एक करम यह किया कि इमाम अहमद रजा हमें और आपको अता फरमाए गए हैं। जिनके आला हज़रत हो वही बोले, जिनके ना हो वो कतई ना बोले। और मैं चूंकि बरेली वाला बंदा हूं, मैं किसी को उठा के भगाने की बात नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा वहां भी उठ जाएं, अहले हदीस भाग जाएं, चकड़ाल भी जुम्बाई निकल लें। मैं तो कहता हूं सारे बैठे और देखें आला हज़रत के नौकर बातें क्या करते हैं।
आप अगर गुफ्तगू इंसाफ के साथ सुनेंगे, हमारा ईमान कहता है अगर आप हेकड़ी इब्लीस वाली ना दिखाई ना, कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले ले के रस्ते में है जा बजा जाने वाले। शुक्र रब का उसने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। मैं अपने नौजवानों से चंद जरूरी बातें करूँ। नौजवानों, बहुत लोग मार्केट में फिर रहे हैं और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है ना, तब से बहुत सारे आवारा लोग बेलगाम हो गए हैं। हमारी कौम के भी चंद नौजवान दीन मस्जिद के इमाम से नहीं सीखते, मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम दीन से नहीं सीखते, दारुल उलूम दारुल इफ्ता में बैठने वाली ऐसी शख्सियतों से नहीं सीखते। अब तो जेब से मोबाइल निकाला और प्लम्बर से पूछते हैं नमाज कैसे पढ़ी जाती है। समझ गए? प्लम्बर इंजीनियर से, वो इंजीनियर नहीं, जब उससे टोटियां नहीं जुड़ी मौलाना अकबर अली साहब, जब टोटियां नहीं जोड़ सका तो फिर वो दीन सिखाने निकल पड़ा है। कई लोग इंजीनियर से दीन सीख रहे हैं, कई डॉक्टर से दीन सीख रहे हैं, और इंजीनियर और डॉक्टर दोनों को खुद नहीं मालूम कि दीन है क्या। इन्हें खुद नहीं मालूम है। हमारे नौजवान अब मस्जिद में टांगे फैला के खड़े होने लगे। हमारे नौजवान दो चार यूं करने लगे है। जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता हो, जो कहता हो हम मंगोलों की औलाद हैं, वो हमें हुजूर का दीन सिखाएंगे। आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर आप मकान बनाएंगे तो किससे मशवरा लेंगे? बोले बोले भाई, जो चिनाई का मिस्त्री होगा वही तो मकान बनाएगा। बोल सकते हैं ना इतनी बात? खेती के बारे में कौन बेहतर जानता है? बोले सारे, सब नहीं बोल रहे। मुझे लग रहा है कि पता नहीं खेती का मतलब नहीं समझ रहे। खेती के बारे में बेहतर कौन जानता है? पेंट के बारे में बेहतर कौन जानता है? सोफों के बारे में बेहतर कौन जानता है? तो फिर दीन के बारे में बेहतर कौन जानता है? बोले बोले और जोर से। ये पीछे वाले कतई नहीं बोल रहे, घर से कुछ खा पी के नहीं आए कि खाली लंगर के सहारे आए। कई बार ऐसा होता बगैर खाया के तबर्रुक मिलेगा। खाली तबर्रुक के सहारे ना आया करो, थोड़ा बहुत घर खा के आया करो ताकि बोलने की ताकत बनी रहा करे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है मेरा कहने का मतलब। हम मकान बनवाते तो अच्छा मिस्त्री तलाश करते, पेंट कराते तो अच्छा पेंटर तलाश करते, सोफे बनवाते तो अच्छा कारीगर तलाश करते। क्यों? ताकि कोई मेरे मकान में कमी न रह जाए और लोग देख के कहें लागत बहुत लगी है, खूबसूरत भी है। अगर धारकोर टेढ़ी रह गई तो कोई कहेगा पैसा बहुत लगाया, लेकिन मकान सजा ना सके। मेरे अजीज, जिस तरह मकान की खूबसूरती के लिए अच्छे पेंटर से राब्ते करते हो, अच्छी इमारत के लिए अच्छे कारीगर तलाश करते हो, अच्छे सोफों के लिए अच्छे बेहतरीन कारीगर ढूंढ के लाते हो, तो फिर दीन इंजीनियर से सीखना क्यों है? हमें दीन अच्छे आलिम से सीखना है। और वो कौन किसी खैर के आगे हाथ क्यों फैलाए जिसकी झोली में रब ने अहमद रजा जैसी दौलत अता की। मरहबा। रब ने हमें आला हज़रत अता की। कौन अता की? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिन्होंने हाथ उठाया अल्लाह बरेली वालों के सत्ते, उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। कतई देखो अब बाद में हाथ उसके साथ बिना फायदे के तुम हाथ। मुझे एक बात बताओ, आला हज़रत के आला हज़रत होने पर एतराज है। कहते हैं आला हज़रत क्यों? आला की ज़ात। तेरी मस्जिद का इमाम अमीर बन सकता है तो हमारे अकीदे का इमाम आला हज़रत नहीं बन सकता है। हमारे अहमद रज़ा आला हज़रत नहीं हो सकते। नहीं वो असल में 40-20 बंदे होते हैं ना जो थैलियां लेके इधर उधर जाते हैं, वो उनके अमीर होते हैं। तो मैंने कहा तेरा 40 का अमीर है, मेरा 4 करोड़ का आला हज़रत नहीं हो सकता है।
सीधी सी बात है भाई, क्यों लड़ने लगे? आज हालात गालियां बकते औला हज़रत यूं आला। मैं कहता हूं पढ़ने की जरूरत है, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। मुझे नाज है कि रब ने मुझे सुन्नी बनाया, हम अहले सुन्नत है, हमें इस बात पर फख्र है हमारे अकीदे के रहनुमा को आला हज़रत कहा जाता है। किस लिए कि हमारे अकीदे नाली के इकट्ठे नहीं, कौसर और जमजम के धुले हुए अकीदे हैं हमारे। हाँ, खाली तस्वीर देख के निकल लिया बंदा, वो कहता जी दीन ये नहीं है, हुजूर के ऊपर कूड़ा डाला गया, उन्होंने तो देखो बद्दुआ नहीं दी, दुश्मन को दुआएं दी और तुम निकाल के भगा देते हो। मैंने कहा देख हमारा ये अकीदा भी उमर फारूक आजम के कदमों से मिला है। हम जानते हैं हुजूर का खाओगे तो हुजूर का खाओगे तो हुजूर का। बोल क्यों नहीं रहे सारे? करवट में देखो तो सही, कितने कच्चे अकीदे वाले बैठे, कितने पक्के वाले बैठे। हम अहले सुन्नत हैं, जिनका खाना उनका पढ़ने की जरूरत है, बिगड़ने की जरूरत नहीं। हमारा किसी ने खेत नहीं काटा, ना मेहनत काटी है, ना जेब काटी है, हमारा पैसा हजम ही नहीं होगा, क्योंकि हराम का नहीं खून पसीने का है, तो जेब काटेगा कौन? झगड़ा फिर किस बात का है? झगड़ा उस बात का है जैसे हुजूर को मानना था वैसे मानना नहीं, सिर्फ ये झगड़ा। और नौजवानों से गुजारिश है, छोटा पजामा देख के धोखे लेना, सारा दीन पजामे में नहीं, लंबी मिसवाक देख के धोखे में मत आना, क्योंकि इब्लीस जब भी आता है शरीफों के लिबास में आता है। आप देख लो तारीख उठा के, जब भी आया तस्वीर लेके आया तो काम इतना बड़ा करके आया है कि आज तक याद नहीं। झगड़ने की जरूरत नहीं, आला हमारे ना तो बात हम करेंगे, आला हज़रत पे तुम कौन होते हो करने वाले? हम करेंगे बात आला हज़रत पे। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता है। आप मनमानी बात कर रहे हैं, कौम को गुमराह करना, तबाह करना। आला हज़रत ने अकीदे की हिफाजत की है, और झगड़ा किस बात का जानते हो? खुदा सलामत रखे इमाम अहमद रजा के फैज को तमाम अहले सुन्नत पर। अगर सबसे पहले तर्जुमे कुरान के हवाले से बात करें, अगर गलत बोलूं तो चोर की सजा वो अम्मात की सजा है। हाँ, चोर की सजा हाथ काटना है, मेरे इस बस्ती से जाने से पहले हाथ काट दो अगर गलत बात करूं तो, और बात सही होना तो फिर कहो मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। थक गए मेरे भाई, कमर दुख गई क्या? नहीं ना, तो फिर टेक ना लगाओ यार, अभी बहुत करना, बहुत काम करना बाकी है। जवानी में टेक की जरूरत पड़ेगी, बुढ़ापे में क्या करेंगे? वेंटिलेटर। तवज्जो है, मैं बात करने लगा हूं, बहुत संजीदगी से सुने। कहते जरा या रसूल अल्लाह, इस अकीदे कई बंदा बोले या रसूल अल्लाह, जो पान मसाला खा के बैठे वो कतई ना बोले, इसलिए कि अल्लाह की तस्बीह सने मुंह से नाम ना लो, साफ मुंह वाले बोले जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोग। आप देखें कुरान के हवाले से बात, कुरान पाक की आयत करीम ववजदक गाल्लन फहदा। एक मोटी बात समझा रहा हूं, झगड़ा क्या? मिलाद फातिहा का झगड़ा नहीं, दुरूद तीजे 40वें का झगड़ा नहीं, ये अमरे मुस्तहब है, करोगे तो अच्छा है, ना करोगे तो गुनाहगार नहीं। ये अहले सुन्नत का अकीदा। समझ गए मेरी बात? इतनी किसी से मिलाद को लेकर लड़ाई, बोले भाई जिनका होता है खुशी उन्हीं को होती है, हमारा नबी है 12वीं को हम घर सजाते हैं क्योंकि हमें खुशी होती है। तुम नहीं मानते अपना तो मत सजाओ, हम तो मानते हैं इसलिए सजाते। इस पे झगड़ा, अब्बा हमारा मरा है, बख्शिश की फिक्र हमें है, तू तीजे में नहीं आता मत आ, करेंगे झगड़ा। अब्बा हमारा है, 40 माह करेंगे हम ताकि वो बख्शा जाए, तू नहीं आता मत आ, झगड़ा। रसूल हमारा सलाम पढ़ने का हुक्म रब ने दिया गया, हम खड़े होकर पढ़ेंगे, मर्जी तेरी, तू आ, झगड़ा कोई नहीं। रब ने नबी को बेऐब बनाया, नहीं मानेगा तो झगड़ा होगा। अगर तुम्हें ऐबदार करोगे तो फिर झगड़ा, क्योंकि नबी को वैसे जो है ना सारी नौजवान समझ बहुत, मैं हल्की ज़बान में बात कर रहा हूं ताकि सबको याद हो जाए। कुरान पाक की आयत करीमा ववजदक गाल्लन फहदा, जब इनके पेशवाओं ने तर्जुमा किया तो इन्होंने कहा महबूब तुमको भटका हुआ पाया तो हमने तुमको हिदायत अता फरमाई। मुझे बताओ नबी जो कायनात के लिए हिदायत बन के आए वो भटक सकता है? बोले जो भटका हुआ वो किसी के लिए हिदायत का सबब बन सकता है?
बिगड़े हुए के पीछे तुम नमाज पढ़ सकते हो? बोलो सारे। जिसकी दाढ़ी ना हो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? जिसे कुरान ना आता उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? जिसे पाकी के मसाइल नहीं आते उसके पीछे तुम नमाज पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते ना। अगर किसी नापाक के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो तुझसे किसने कह दिया कि कोई गुमराह शख्स किसी की हिदायत का सबब बन सकता है? फिर लानत उन मुंहों पे जिन्होंने नबी को गुमराह कहा, नबी को गुमराह लिखा। जब तर्जुमे के नाम पर लोगों का ईमान चुराया गया और कहा गया महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो आपको हिदायत अता की। जब यही तर्जुमा बरेली के इमाम अहमद रजा के सामने पहुंचा तो फिक्र लग गई कि ये सीधा सुन्नी मुसलमान अगर इस तर्जुमे को पढ़ेगा तो नबी को भटका हुआ मानेगा, नबी को गुमराह मानेगा, अकीदे का जनाजा निकल जाएगा। उसने कंजुल ईमान अता किया और कहा घबराना नहीं, अगर तर्जुमा पढ़ना है तो किसी मुल्ला का नहीं बरेली के अहमद रजा का पढ़ो। का लिखा क्या है कि नबी गुमराह नहीं है, नबी हिदायत याफ्ता है और हिदायत का मिंबर है, हिदायत का मकसद है। अब बताओ अहमद रजा तर्जुमा क्या है? का गुमराह ना कहना, तर्जुमा ये है महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो हमने तुम्हें अपनी जानिब हिदायत कराया। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। चलूं आगे? थके तो नहीं है ना अभी? आपकी मोहब्बतों को सलाम। इतनी रात तक आप बैठे रह गए तो मेरे भाई खाली ना जाना, खाली ना जाना, कुछ लेके जाना है। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सुई बड़ी तेज भाई नहीं चले तो मैं जरा बात करूंगा। भाई मैं पीर साहब नहीं हूं, मेरी बात सुन लो। मुझे चूमने से ज्यादा मुझे सुनना जरूरी है। मुझे चूमना इतना जरूरी नहीं जितना मुझे सुनना जरूरी है। ओ भाई मुफ्ती साहब कल्ला तशरीफ फरमाए। ए बेटे बैठ, मत उठो यार, फिर जब जगह ही नहीं मिलती बैठने की। बैठे बैठे। अजीब मिजाज है, चूमने के चक्कर में ये कौन। ये मुफ्ती साहब कल्ला तशरीफ फरमाए। अगर धक्के का डर हो तो हजरे अस्वद को चूमने की इजाजत नहीं, तो कोनिया मार के मौलवी को चूमने में कौन सा सवाब है? चूमने से ज्यादा जरूरी है हमें सुना जाए। हाँ, हमारे हाथ पैर दबाने से ज्यादा खुशी तब होगी जब एक बंदा ये कहेगा मौलवी तेरी एक बात में अमल कर बैठा। ये चूमने के लिए नहीं होती, ये सुनने के लिए होती है। मोहब्बतें हैं लेकिन काबू करे। मैं जानता हूं जी चाहता होगा हाथ चूम ले, पैर चूम ले, लेकिन कंट्रोल करें। मेरे इमाम ने कितना बड़ा कंट्रोल किया। उन्होंने कहा था पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं जी इन बरेलवी को हो क्या गया, ये गालियां देते। नहीं भाई, हम तो शरीफ माओं के शरीफ बच्चे थे। हमारी माँ ने हमें गाली सिखाई नहीं। बचपन में हमारी माँ कहती थी बेटे गाली बोलना गंदी बात होती, तो हम कहाँ बोलते? ये वाला तुम्हारी माँ तुम्हें गाली लगती है, तुम्हारे अपने काम ही ऐसे जो तुम्हें गाली लगते हैं, हम तो नहीं देते गाली। तो जो है सारे लोगों की सभी गुजारिश है अपने मौक़िफ़ पे मजबूत रहिए, मौक़िफ़ पे शुक्र रब। जब वो आए उन्होंने सिखाया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। बहुत सारी बातें हैं, वो है ना इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, ये आयत है। अब ये तर्जुमा कह रहे हैं ये फतह आपको इसलिए अता की गई ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। बताओ नबी से गुनाह हो सकता है? बताए खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं इन मजदूरी करने वाले नौजवानों पे। इन बगैर पढ़े नौजवानों का अकीदा यह है कि नबी गुनाह नहीं कर सकता। वो कैसा मौलवी होगा जिसने ये लिखा कि नबी ये फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्शे जाएं। ऐसे मौलवियों से तो हमारे जाहिल बेहतर। हाँ जी,
कहा कि महबूब हमने आपको इसलिए पता दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्शे जाए। किसी ने कहा अगली पिछली खताएं बख्शी जाए। बरेली में इमाम अहमद रजा खड़ा हुआ, कहा लोगों नबी को गुनाहगार ना कहो, रब ने फरिश्तों को और नबियों को गुनाहों से पाक पैदा फरमाया गया। का फिर तर्जुमा क्या? कहा यह है ये महबूब ये फतह आपको हमने इसलिए अता की ताकि आपके सदक़े में अल्लाह आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दे, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दे। अब बताओ हम कैसे तस्लीम कर लें किसी भी कदर जब हमारे पास अहमद रजा मौजूद है। तो खुदारा लोगों ने गालियां दी और आला हज़रत को पढ़ाई नहीं। ये कहा गया वो तो काफिर बनाने की मशीन थी माज़न, ये बात की गई। और ये नुकसान क्यों हो रहा है जानते हो? हमारे पीर सबसे ज्यादा घूम रहे, बुरा मत मानिएगा, सबसे ज्यादा घूम रहे, लेकिन हमारी कौमों ने उन पीरों से सिर्फ चूमने का काम लिया है। काश उनसे नसीहतें भी ली। और पीरों ने भी यही समझ रखा है हाथ चुम्बाओ दीन का हक अदा हो गया। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जब हुजूर ने सिर्फ हाथ चुम्बाए तो दीन का काम कौन करेगा? बातें कौन बताएगा? कसम खा के कहता हूं, मैं कह के जाऊं बात अलग है और पीर कहते सुन भाई जब तक दाढ़ी नहीं मेरा मुरीद नहीं थी। फिर बताओ कितने चेहरों पे दाढ़ी नहीं होगी। अगर पीर ये कह दे कि लुक़मे हराम के होंगे तो दावत नहीं खाऊंगा, मुझे बताओ फिर कौन हराम कमाएगा? लेकिन गलती हम ही नहीं, हमसे भी कमियां हुई हैं। हमें 500 का नोट बंदा उठ के दे दे, भले ही ब्याज का पैसा, हम कहते हैं किसी जन्नती को देखना है तो इसे देख। हमने फ्री में जन्नतें बांटी। खुदारा बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये जो वहाबियत और बदअकीदगी बड़ी तेजी से हमारे सफ़ों में आ रही है ना, वजह यह है कि हमने सीखा नहीं। कोई भी आके बेवकूफ बना जाए। एक मौलवी सजदा करता देखा होगा। मसला क्या हालत यह है कि मज़ार से 4 हाथ खड़े होकर बात पड़ी जाए। गलतियां हमने भी की हैं और वो गलतियां ये हैं कभी मज़ार के नाम पे तमाशे हुए, कभी उर्सों के नाम पे नंगा नाच नाचा गया। किसी मुजाबिर किसी सज्जादा को ये हिम्मत नहीं होती कि नौजवानों से ये कहते कि ये जो मज़ार बना गए ये डांस करने वाले का नहीं, ये रातों को उठ के कुरान पढ़ने वाले का मज़ार है। बात ये है, कहते हैं कव्वाल बुला लो, एक नचनिया बुला लो, वो जवाब दे। उसमें भी नौजवान डूबते, नाम उसका है, बदमाशी खुलेआम हो रही। गुंडागर्दी जिस इस्लाम ने बेटी को आबरू बख्शी हो, उसकी कौम कव्वाली के नाम पे, कव्वाली इस्लामी लफ्ज़ है और वो जो होता वो टोटल हरामखोरी होती है। कुछ बेगैरत आके कहते ये तो सूफियत है, ये सूफियत नहीं, ये गुंडाई है, ये गुंडागर्दी है। इसे सूफियत का नाम देकर के इस्लाम को बदनाम ना कर। तुझे सूफी दिखाओ। सूफी सुनो किसे कहते हैं? सूफी नाम है मुफ्ती आज़म हिंद का। तसव्वुफ का हक अदा किया गया, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। सरकारी मुफ्ती आज़म को देखो, आज जितना नंगा उतना ही सूफी। बड़े पहले गिर रहा है, पूरे लटे लटकाए बने, इतने मोटे नग मोती है, बाल यहां तक, कुछ तो चिमटे लिए घूम रहे, शरीयत से दूर और खड़ाओ पहले फिर रहा। क्यों? गरीब नवाज पहनते थे, जाहिल गरीब नवाज पहनते तो थे, लेकिन तुझे पता है गरीब नवाज की इबादत कैसी थी? खाली यही चीजें लिए फिर रहे हैं हम लोग। इससे सुन्नियत बदनाम हुई और इल्जाम लगा लोगों ने कहा मसला के आला हज़रत गलत है, लोगों ने कहा आला हज़रत वाले गलत है। सुने, जो मज़ारों को सजदे करते, जो मज़ारों का तवाफ करते, जो बदतमीजियां करते हैं उस उर्सों में, ना वो आला हज़रत के कोई है, ना आला हज़रत उनके कोई है। सीधी बात, आला हज़रत का उनसे कोई लेना देना नहीं और उनको आला हज़रत से कोई लेना देना नहीं। आला हज़रत वाले देखने तो उर्स रिज़वी में आके देख, एक बरेली का उर्स है जिसमें औरत दिखाई नहीं देती, और जितने भी नजर आते सब बड़ी बड़ी टोपियों वाले आते हैं, क्योंकि अहमद रजा को जाहिल नहीं समझे, या तो वो समझे हैं जिनके सीने में इल्म होता है, या वो समझते हैं जिनके सीने में इश्क होता है। सबके सीने में इमाम अहमद रजा की समझ,
आपसे मेरी गुजारिश है, निकले इन फसादों से, निकले। बंद होंगे इंशाअल्लाह तमाशे, वादा करें इंशाअल्लाह। पहली बात तो उम्मीद करता हूं इधर ये नहीं होगा, और अगर हो भी किसी मज़ार पर तो कह देना सुन भाई ढोलक नहीं बजेगी, अगर होगी तो हुजूर की नाते होगी, कुरान की तिलावत होगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाअल्लाह। जोर से आला हजरत के ऊपर उंगलियां उठाई गई। किसी ने कहा जी ये जो बरेली वाले लोग हैं ना ये ऐसे होते हैं। मैं तुम्हें बताऊं खुदा की कसम, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, सबसे बड़े खुदा तर्स को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये जो कहते हैं उन्होंने फटाफट 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 काफिर बनाया, जानते हो आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। आज ना हम में से कोई बंदा है जो हाथ उठा के कहते जी मैं बख्शा हुआ हूं। इतनी बड़ी महफिल में कोई कह सकता है कि मुझे ईमान पे ही मौत आएगी गारंटी है? कह सकता है कोई? बोलो बोले नहीं ना, मुझसे नहीं। अल्लामा साहब ये तमाम हाजी नमाजी हुफ्फाज कुर्रा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ईमान पे मौत आएगी। मुझे यही बातों से तो डर लगता, फलाना साहब की आमद, फलाना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे काई की जिंदाबाद, जब तक ईमान पे मौत ना आए जिंदाबाद उसकी होनी है जिसको अल्लाह ईमान पे जिंदाबादें हो रही हैं और ईमान पे मौत ना आई। बिलग्राम शरीफ सरकार रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामतुल्लाह अलैहि, आपके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां, ऐसे सैयद हैं वो लोग, ऐसे सैयद हैं वो लोग कि उनकी सियादत की कस्में खाई जा सकती हैं। समझ रहे कि उनकी सियादत की कस्में खाई जा सकती हैं, उनके सैयद होने की कस्में उठाई जा सकती हैं। ऐसे असली नस्ली सैयद हैं। एक दिन मैंने सरकार बादशाह मियां साहब किबला से कहा हुजूर खैरियत है? जरा समझे, जरा सारे लोग समझे इस बात को, कितने बड़े असली नस्ली लोग कि वो करबला वाले करबला वाले आज भी करबला शरीफ की निशानियां बिलग्राम शरीफ में मौजूद है। 7 मुहर्रम को बिलग्राम शरीफ में गाजी अब्बास के अलम की ज़ियारत कराई जाती है। उनके पास आज भी करबला के तबरुकात मौजूद हैं। ऐसे सैयद लोग जिनके बारे में कसम खा के कहो कि यही है वो जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उनसे कहने लगा हुजूर तबीयत ठीक है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कमजोर लग रहे हैं? तो कहने लगे तबीयत ठीक है। मैंने कमजोरी की वजह, कुछ देर चुप रहे, सोच के कहने लगे मुफ्ती साहब एक कांटा दिल में छुपा हुआ है जो न पेट भर के खाने देता है न नींद भर सोने देता है। मैंने कहा हुजूर बताएं ना क्या परेशानी? कहने लगे एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे ना आई तो क्या होगा? ये खुदा तरसी, ये डर लड़ाका। आज लोग जन्नतों के ठेके लिए बैठे, जो मेरा हो गया जन्नती हो गया। खुदा की कसम हमें कौन बताओ रातों के सजदे करने वाले लोग। हमारी मस्जिद वीरान पड़ी है। मुझे बड़ा रोना था अपनी कौम की हालत देख करके। जहाँ तावीज़ और डोरियां बिकने लगे वहाँ नंबर मुश्किल से लगता है, और जहाँ रहमतें लुटाई जाती हैं वो मस्जिदें सब दर सब खाली पड़ी। कोई सजदा की तरफ से नहीं आ रहा है, कोई उसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आओ जा करके देखो डोरी बेचने वाले, तावीज़ बेचने वाले के पास जाकर तो धक्का मुक्की हो रही है कि मेरा नंबर अब, कि मेरा नंबर। जरा दिल पे हाथ रख के बता, सब कुछ तावीज़ अगर होते तो जरूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रो रो कर थोड़ा सा कर दे। अगर सब कुछ चोरियों से मिल जाता तो क्या जरूरत थी बगदाद वाले को सजदे में आंसू बहाने की? मुझे बताया जाए कौम को गुमराही के सिवा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। लोग दौड़ते जाते हैं तावीज़ दे दो, बीवी नाराज होकर मैके चली गई है, डोरी दे दो, मगर हैरत होती है जाकर उससे बीवी को मनवाने के तावीज़ ले रहे हैं जिसकी खुद 6 महीने से रूठ के मैके में बैठी है। बता तो सकी जो अपनी को न मना सका वो तेरी को कहां से लौटा के लाएगा? एक डोरी तावीज़ में देके जा रहा हो, इसे गले से लगा के रखना। खुदा की कसम घरों के निजाम तावीज़ों से बेहतर नहीं होंगे, किरदार मुस्तफा से बेहतर होंगे, अखलाक मुस्तफा से बेहतर होंगे। मुस्तफा के तरीके से घरों को सजा लो, नस्लें भी अच्छी हो जाएंगी, फसलें भी अच्छी हो जाएंगी। काम बुरे करेगा तो बंदा गलत, काम सही करेगा तो बंदा। ये इंसाफ की फितरत में न नारी है न नूरी। जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसाफ की फितरत में न नारी है न नूरी है। भाई जैसे करोगे वैसे ही, जोर से वैसे ही
भरोगे तो आज ताबीज़ों की दुकान पे लाइन लगी है, खुदा के घर में लाइन कोई नहीं, कोई नहीं खुदा के घर में लाइन है। मस्जिदों के समय आए पढ़ और कह रहे अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मांग क्यों नहीं, कभी ये क्यों नहीं कहते अल्लाह मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दे, ये क्यों नहीं कहते रहा मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी बना दे। उसके खजानों में कोई कमी है, कोई कमी है उसके खजानों में? मांगते तो देखो। आज हमारी बेटियों की कंडीशन ये है, सीरियल के आगे 1 मिनट लेट नहीं जा सकती है। जैसे सीरियल का वक्त होता है 5 मिनट पहले आके बैठ जाती है। यहाँ तक के बच्चे भूखे हैं तो रोटी नहीं बनाएंगे, शोहर कपड़ों को डिमांड करे तो उसको कपड़े नहीं दिए जाएंगे। ठहरो जी, अभी 5 मिनट रह गए सीरियल खत्म होने में, पहले इसको पूरा देख लिया जाए, उसके बाद उठ करके आऊंगी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम्हें रब ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया है, तुम्हें दुनिया की अय्याशी और आवारगी के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें रब ने जन्नत के लिए बनाया है, तुम्हें रब ने जन्नत के लिए बनाया है। तुम किस रविश पे जाने लगी हो, मुझे बताओ तो सही। तुम में से कौन मोहम्मद अरबी की बेटी है, कौन करबला वाले इमाम की बेटी है, कौन हैदर कर्रार की बेटी है? कोई तुम में से मुस्तफा की बेटी नहीं है, ना कोई हैदर कर्रार की बेटी है, ना कोई सिद्दीक अकबर की बेटी है। तुम में कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई मेहनत करने वाले की बेटी है, कोई सर्विसमैन की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है। फिर मुझे बता तो सही, तुझे आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है? क्या तुझे लगता है कि यूं ही बख्श दिया जाएगा? मुझे तो हैरत होती है यार, जब शादी ब्याह होते हैं किसी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलता है और कौम भी बेगैरती के साथ गर्दन झुका कर चली जाती है। मगर कल जब यही बेटी कब्रिस्तान जाया करती है, 4 जानिब से उसके कपड़ा टांग दिया जाता है, आवाज दी जाती है, लोगों मुंह फेर लो, हया वाली बेटी कब्र में उतारी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, मरने के बाद पर्दे का ख्याल करने वालों, कल जब तेरी बेटी शादी में बिना दुपट्टे के जाती थी तब ये आबरू का ख्याल कहाँ था? जब तेरी बेटी शादी ब्याह में नंगे ओछे कपड़े पहन के जाती थी तब तुझे शरीयत का ख्याल क्यों नहीं आया? मरने के बाद पर्दा सूझा तो क्या सूझा? क्या कि अच्छा होता कि जिंदगी में पर्दा कर लिया होता। खुदा की कसम, लोग पर्दा करते ना करते, खुदा की रहमत पर्दा करने तेरी कब्र में उतार। जिन्होंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में रोए, इंग्लिश में पेशाब किया, इंग्लिश में नहाए, आज वो दुनिया पे आग बरसाते हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान सीखा, वो दुनिया में आग नहीं, खुदा की रहमत बन के वो दुनिया में ठंडक फैलाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह, ठंडक फैलाने का काम करते हैं। बताओ तो सही, टेक्नोलॉजी जिनकी मुट्ठी में है उन्होंने कितने सितम किए? उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के हालात बनाए। मैं गलत नहीं तो कहता, अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो, कितने घरों को इन्होंने तबाही की दहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा, जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया है और ऐलान किया है, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लवारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया। हम बेसहारे हैं, हम लुटेरे, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में न लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है, वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख लगे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के
नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ के। शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया के अब अल्लाह का अज़ाब पलटा के। मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पर लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं पे गैरत हो कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बंद गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बेवा बनाई कई औरतें तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहां थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजानें पर लगे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजानें पढ़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया कि तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए, उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए है? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है अमेरिका में, दो अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहाँ अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा ना करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। लेकिन यहाँ रुक के एक बात कहूँ, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। लोग हमारे इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत दो चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहे सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाएगा? है ना मदरसे के बच्चे। 40 में आ जाए कौन खाएगा? है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछे जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें देख रहे हैं। ये जुमले होते तुम्हें देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत ही असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी। आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे मौलाना साहब और इनके साथ के लोग गए तो बस मोहब्बतें हैं, मैं आ गया। भाई ये माइक क्यों निकल रहा है इसका? तो गौर से सुन ले थोड़ी सी बात, तवज्जो करें। हम ये जो मुखिया जी कह रहे हैं ना जी पढ़ा लिए बतेरे हाफिज जी देखे हमने भी, इनकी भी वजह क्या है कि इनके अब्बा ने कहा था लल्ला ये देख रहा है ये कोठी जो 2 मंजिल बनी है, इनके पास ना 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 10 साल में इन्होंने 2 मंजिल बनाई है, लल्ला तुझे 3 बनानी।
अब जब ये सबक उंगली पकड़ के अब्बा ने पढ़ाया ना, तो फिर मुखिया ने भी कोठी बना ली। दौलत तो आ गई लेकिन दीन ना आ सका। हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना। ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं, चाहो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा नेड़े काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ये ठेके ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं, का ये राज अब क़यामत में खुलेंगे। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना, अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो। बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था। उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश। गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ गया। किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया 150 मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं। मैं बस बताना चाह रहा हूं भाई, आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही। हो कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा, किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी, तू किधर झांक लिया था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी है वो ये कर रहे हैं, कुछ जाते ही नहीं, जो जाते वो अंगूठे चेक कर रहे हैं। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभान याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लो, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो। अगर 1-2 टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रोके के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो। खता हो गई हो तो माफ कर देना मालिक, तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा ना किया।
हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ, याद रखिए डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता तब जाके जख्म सूखा करते। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकुले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना, ये जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए थे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने हमारे, कोई बाल्टी किसी के हाथ में तो लिया है? मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाएगा। लेकिन माफ कीजिए जो जलसा करा ले वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहाँ भाई बता पूरा, सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी, ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता, फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओगे, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, तभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह कौन है, सारे बोले कौन है, खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम ना निकला हो आज वो भी बोलते कौन है, और जोर से कौन है, अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहते 10 साल बाद, खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को। हाँ खुदा करे हर साल ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदा रहा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज़ वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो, फातिहा के बाद शादी में कह रहे चख लो। चखने का मतलब क्या है, बस नमक मिर्च का पता चला, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिहा कच्ची पढ़ी थी या दिल से ना पढ़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिहा सही पढ़ देते तो बच जाता था। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हुए 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे तो बारात के खाने खाए ठलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती, हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की। पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता, सब खा जाते हैं। इमाम साहब की फिर खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं, ये नहीं जाते यार।
ये नहीं चाहते। और हमने मयार क्या बनाया, अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए, तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है, लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे VIP लोग आने वाले हैं, हम पूछते हैं VIP कौन है, तो दुनिया ने मयार बनाया, हम भी बैठ गए देखने के लिए कि VIP होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता, लोग हटो बचो कर लगे थे, कहे कि ये VIP आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी VIP है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौन तूने किसे VIP कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे VIP कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि VIP होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सोच VIP वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, VIP वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं VIP वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती अब्बास शाही किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे VIP कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो VIP हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो, गारंटी है मेरी। जा खाना कम भी पड़ गया वो बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो, गलत नहीं कह रहा हूँ, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे हैं बस ऐसे 350 हो जाएंगे, और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को देके भेज रहे, ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने, भूल गए। आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना? फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम, ये दीन है। और ये कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूँ मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आए। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। 15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी बैठ के कह रहा अरे पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने, 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसके घर वाले पिलाई मोटी हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतने आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें कि हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं, दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400 उतर जाती है कभी कभी, होता ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ जाती, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता।
है मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो देख। पढ़ता ना, पूरा ही पढ़े। हाँ भाई मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कड़वी बातें कहूँ बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे, बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, टीन की ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रखना। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ। जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं, अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। करके तो देखो, करके तो देखो। लेकिन हमने वजीफे ही छोड़ दिए। कह रहे इमाम साहब दाल पढ़ दो मुट्ठी भर, क्या करेगा बरकत है। फसल मारी गई है ज़कात ना देने की, उश्र ना देने की वजह से, और पीर साहब से पानी पड़वा के लाके खेत में उछरे। अबे पीर साहब को अल्लाह से लड़ागा, उसने तो पट इसलिए किया कि तूने उश्र नहीं दिया। कह रहे बिन मौसम बारिश हो रही है, तापमान अच्छा ना, तापमान भी तो अल्लाह ही बनाता है, ये क्यों भूल गए। वो पत्थर में जान डाल दे, वो ऐसा राज़ी है कि कीड़े के अंदर, कीड़े वो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां दे देता है, तो वो अशरफुल मखलूकात को बिस्तर पर बैठे हुए हलाल रोजी नहीं दे सकता है। लेकिन मांगा ही नहीं, फसल अच्छी हो गई तो कह रहा बीज का कमाल है, और मारी गई तो कह रहा मौसम का बवाल है। ये अकीदे हमारे, ये अकीदे हमारे। आला हज़रत को पढ़िए, मैं आला हज़रत को पढ़ के सोचता हूं कि अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाता है। अजी मसलक ले लिया, मसलक कर दिया, अबे तू यहीं अटका पड़ा है। जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसकी पूरी जिंदगी एक सुन्नत कज़ा नहीं हुई, जो सोता था तो मोहम्मद बन के सोता था, जो चलता था तो अताए मुस्तफा बन के चलता था। लेकिन जानते हो खुदा तरसी, वो जब मौत को तसव्वुर करता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में। पूरी दुनिया की ज़कातें खा गया और कह रहा मेरे हो गए तो न मस्जिद जा न अल्लाह से मांग, अल्लाह से किधर चलती है। फसल मारी गई, कह रहा मौसम ने मार दी, अच्छी हो गई तो कह रहा बीज कमाल का था। अल्लाह कहता भूल गया तू, सुन तू तो एक दाना डाल के आया था, उस पे तूने पटेला दे के मिट्टी चढ़ाई, बता मिट्टी का सीना चीर के इतने कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला। वो मैं ही तो था जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबाते सबा के झोंके मैंने दिलाए थे, तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी, तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने 1 से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रखे। बता ये तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कलम का कमाल था। तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता है तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है, कितनी बारिशें गिरा दे, कितना पानी बहा दे, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू 1 देता रहे, 7 खाता रहे, 1 देता रहे, 19 खाता रहे, 1 देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब मुरादाबादी। दारे तकबीर, दारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह खेती आएगी तो 10वां 20वां हिस्सा देंगे। कौन सा वाजिब हुआ ये उस वक्त उलमा फैसला करेंगे। खेत इंजन का पानी ज्यादा लगा है कि बारिश का ज्यादा लगा, ये फैसला मौजूदा वक्त के आपके उलमा करेंगे, आपको कौन सा हिस्सा देना है। ठीक है जी, हाँ जी, ये इनसे आप पूछिएगा कि कौन सा देना है इनको, समझ रहे हैं ना, 10वां देना है कि 20वां देना है, ये बताएंगे उस वक्त का माहौल और मौसम देख करके। मगर दीजिएगा अपने बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाइए, इसलिए कि अगर एक दाना भी हराम का हलक में गया तो बेटा तेरा होगा लेकिन फर्माबरदार नहीं होगा।
नस्ल अच्छी करने के लिए ना रिस्क हलाल जरूरी है। हाँ, रिस्क हलाल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा था ना किसी ने, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कोशिश ये करेंगे हम कि हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे बच्चे इंशाअल्लाह। बेटे बड़ा बनना कमाल नहीं है, नेक बनना कमाल है। समझ रहे हैं? नेक बनना कमाल है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा महबूब, मेरा नबी, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, कितना महबूब, कितना महबूब, इतना महबूब। वो कहता है महबूब तू जिधर चाहेगा उधर किबला कर देंगे। वो कहता वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, दिल थोड़ा क्यों करता महबूब, हुकूमत हमारी होगी, मर्जी तेरी चलनी है, इतना देंगे कि तुझे राजी करके हम माने, है ना। वो इतना महबूब, इतना महबूब, वो महबूब कहता है। जानते हो, सुने जरा थोड़ी सी। हाँ, हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं। खेती होती है यहाँ पे, किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते हैं सुन भाई अभी झड़े थोड़ी हैं, झड़ के तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन भाई अभी बिके थोड़ी हैं, बिक भी गए तो कह रहा चुप्पे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए। उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत, ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है, तुझसे 250 रुपए नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है। कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें। ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है। कोशिश कीजिएगा किसी का दिल न दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है। और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते कि नहीं, कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है अल्लाह, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके, हैं? कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। कतई बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसे लगाए बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा बैठा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। हाँ, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया। यही तो हम कहते हैं यार, हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले IAS बन सकता है, सबसे पहले IPS बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं। लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात अगर जानता हूं, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ, जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो। तो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक होगा। तो भाई कुर्सी उसे ही मिलेगी जो लायक होगा। तुम कामयाब बनो,
आप कुछ अपने अंदर पैदा करो ना। आप कह रहे हो जी अब्दुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, फैजुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया। मिसबाही साहब आईपीएस हैं, जाके देख लो, इतनी बड़ी दाढ़ी है, अशफिया से फारिग है, मजबूत कुर्सी पे बैठे, कोई माई कलाल क्यों नहीं छीन सका? जबकि अल्लामा फहामा भी है, मौलाना भी है, हाफिज कारी भी है, आलिम फाजिल भी है, आईएएस भी है। मैं कहता हूं किसी मर्ज की दवा बच जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आएगा। लेकिन हम तो रिश्वतें दे दे के पास हो रहे हैं, फिर कह रहा नौकरी नहीं मिल रही, अब्दुल्ला नाम था इसलिए निकाल दिया। तुम एक बात बताओ, कोरोना आया था, भूल गए क्या? ये फिर से लॉकडाउन लाने के चक्कर में इलेक्शन आ रहा, संक्रमण बता लगे भी सही। अरे इलेक्शन तो ला रहे, कोरोना फिर से कह रहे अब क्या बहुत हाई हो क्या रहा। ये कंडीशन देखा तो तुमने लॉकडाउन लगा था। दुकानें, बोलो बोलो यार, बोलो, टाइम हो गया। दुकानें, मार्केट, बाजार, चक्की, राशन सारा ही बंद था कि नहीं? लेकिन बताओ, बीड़ी पीने वालों की बीड़ी छुट्टी, मसाला खाने वालों का मसाला, तंबाकू खाने वालों का तंबाकू कहां से मिल गया था? अगर पता चल गया खैली राम शास्त्री की दुकान खुली है तो ये न देखा कि है किसकी हाथ बांध, 15 रुपए का मंडल 50 में मिला, फिर भी लेके आए कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। अगर किसी मुसलमान ने दुकान खोली तो खैली राम शास्त्री ने नहीं पूछा कि भाई की दुकान किसकी खुली है, उसने जात नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, उसका काम जहां से चल रहा था उसकी दुकान पे जाकर के काम चलाया। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, तुम दिल के स्पेशल डॉक्टर बन जाओ, फिर बिरादरी बन के तुम्हें आईपीएस की डिग्री नहीं दी जाएगी, एमबीबीएस का कलम तुम्हारे हाथ में जात देख के नहीं दिया जाएगा, काबिलियत देखी जाएगी और यह ऐलान किया जाएगा जात कोई भी हो लेकिन मुल्क की जरूरत इसी से पूरी हो रही। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसीलिए तुम्हारे एरा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे। जो बाप बालकों की कमाइयां खा रहे हैं वो कतई बोलने तैयार नहीं। जो बच्चे माँ बाप से तंग आ गए वो कह रहे हैं आधी रोटी खाएंगे। देख रहे हो बच्चों की आवाज ज्यादा निकल रही है, इन पे सितम ना करना, धान कटवा के गेहूं लगवा के इनको पढ़ाई में लगाओ। अपने बच्चों को, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। अब बम का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे। लेकिन शर्त है, मास्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, डॉक्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, ताकि वो डॉक्टर बन के बैठे ना एमबीबीएस की कुर्सी संभाले और दवा लिखे तो ऊपर हुवशाफी लिखे, और जब पुड़िया बांधे हुजूर पे दुरूद पढ़े। कसम खा के कहता हूँ गोली से फायदा हो ना हो, हुजूर पे पढ़े जाने वाले दुरूद से फायदा होने लग जाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। हमें खाली तस्बीह वाला ना समझना, हम कलम वाले भी हैं, हम तलवार वाले भी हैं। हाँ, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में तोड़ा दिए खोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आपके इदारे ने हाफिज कुरान दिया, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना हमारे अनीस रहमान साहब क़िबला और इनके जितने भी जुमला रुफ़क़ा अहबाब और पूरी बस्ती वाले, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये जन्नत का टिकट भी है। ठीक है, आखिरी बातें हैं और मैं बात खत्म करने लगा हूँ। ये मदरसे, ये हुजूर के करम की आमाजगाह है, ये यहाँ से हुजूर के करम के चश्मे फूटा करते हैं। लो, तुमने तावीज़ बहुत लोगों से लिए होंगे फसल मारे जाने के, बरकत ना होने के। एक तावीज़ मैं दे जा रहा हूँ, वो तावीज़ ये है कि अगर कोई चाहता मेरे घर में बरकत हो, एक कुरान वाले की ड्यूटी खुद लगा ले कि इसे मैं खाना खिलाऊंगा। कसम खा के कहता हूँ उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा खानदान पाल डालेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बैंकिंग सेविंग है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये शायद दुनिया में नजर ना आए, लेकिन आखिरत में यही नजर आएगा, यही नजर आएगा। या तो कुरान पढ़ो, या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनके मददगार बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, फिर बेड़े पार हो जाएगा। मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है, और ये कोई गारंटी नहीं है बाल सफेद होंगे तभी मरना है। हमने तो 8 साल के भी जनाजे देखे, 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, 12 साल के लोगों के जनाजे देखे। हमने दूल्हा बन के गया लेकिन दूल्हा बन के नहीं लौटा, कफन में लिपट के आया। हमने ऐसे भी जनाजे देखे, हमने ये भी देखा सजदे में गया सर ना उठा, कुरान खोल के बैठा मुकम्मल ना कर सका, ऐसे भी जनाजे देखे हैं। तो खुदारा तैयारी रखो, मौत वो नहीं होनी चाहिए लोग कहें हाय बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए लोग देख के कहें काश ऐसी ही मौत हमें भी आ जाती। लेकिन हम ना एक बहुत बड़ा वो पाले बैठे, हम कह रहे यार मौलाना तुम अपने रखो अपने पास, पीर साहब से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, जन्नत पक्की है। पीर साहब की खुद ना करें,
हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है हजरत, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह का खुद का फैसला ये है कि हुकूकुल इबाद सारे बराबर करके आना, वरना यहां उस वक्त तक नहीं छूटोगे जब तक हिसाब पक्का ना कर लिया जाएगा। अल्लाह करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसके कर्म पे कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून उसी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसी का कानून है। 1 रुपया मार के आओगे ना, 1 पैसा, वो कह रहा 500 नमाजें लूंगा मैं, और उसे दिलवाऊंगा जिसका रुपया 1 पैसा जिसका खा के बैठे होगा। 500 है, सारी पड़ी नहीं है, वो तो मकबूल लेने की बात कर रहा है। कई तो कहते हैं हम पे है ही ना, लेगा क्या? तो सुनो, जिस पे नहीं होंगी उसके कंधे पे उसके गुनाह डाले जाएंगे। इसलिए निकल आओ, निकल आओ, हलाल खाओ, अल्लाह को मनाओ। जब हलाल खाती हैं नस्लें तो फिर कुरान के कारी पैदा होते, दीन के रहबर पैदा होते। इसलिए रिस्क हलाल रखें। ये मदरसे, ये बच्चा अल्लाह इसे सलामत रखे। हमारे तुम्हारे बच्चे दुबई, कोयत, विदेश से आते हैं तो कोई गिफ्ट में कंबल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई जूते ला रहा है, लेकिन ये जो बच्चा घर जाएगा ना तो अपने बाप को गिफ्ट में जाके जन्नत का टिकट पेश करेगा, कहेगा अब्बा मैं तेरे लिए ले जन्नत का परवाना लेके आया हूँ। है, मैं उस माँ को मुबारकबाद करता हूँ जिसने उस लाल को दूध पिलाया है जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाएगा। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाई की परवरिश की और संभाला कि जो बदले में बहनों को कुरान का तोहफा देगा। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। जब सांसें बंद होने लगती है ना तो 3 चीजों का ख्याल आता है। कितनी चीजों का? थक गए चचा? आ रहे? अच्छा आगे आ रहे, ठीक है ना, मैं भी समझ सकता हूँ, 1 घंटा हो गया है। नहीं, 3 चीजों की फिक्र होती है बंदे को। मरते टाइम 3 चीजें। नंबर एक, एक ख्याल आता है कि जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। ये पहला ख्याल मरने वाले को आता है। हाय बड़ी मेहनत से कमाई थी, अरे कलुआ मौज करेगा इस पे, गुड्डू मौज करेगा, पप्पू मौज करेगा, मैं तो कुछ ना कर पाया। 1 नंबर 2, मेरे भूरा का क्या होगा, मेरे बीच वाले का क्या होगा, एक तो छोटा ही है उसका क्या होगा। 2 औलाद का ख्याल। नंबर 3, हाय अफसोस कोई नेकी ना कर सका। ये लास्ट ख्याल। कब्र में क्या बनेगा? कभी मुंह दिखाने का लायक नहीं बना, कभी रोया नहीं रात को। मेरे बच्चों ने कहा था अब्बा 64 का हो गया है, इस बार मैं केक बड़ा वाला लाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले मेरे अब्बा का 64 साल पूरे हो गए जिंदगी के। हाय अफसोस, हम बढ़ती उम्र के साथ केक काटना तो सीख गए लेकिन गुनाहों की जंजीर तोड़ना ना सीख सके। अफसोस के साथ हमने बढ़ती उम्र को लंबाई तो कह दिया लेकिन घटती सांसों की कदो कामत न साध सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कभी बर्थडे पे गुलाब पेश किए गए, कभी बर्थडे पे गुब्बारे फोड़े गए, कभी बैलून उड़ा करके मजे लिए गए, कभी केक काट के खुशियां मनाई गई। मैं खुदा का वास्ता हाथ छोड़ के कहता हूं, कोई 40 का हो गया है, कोई 50 का, अपने बर्थडे याद ना रखना, जन्मदिन की खुशियां ना मनाना। अगर कभी बढ़ती उम्र का ख्याल आ जाए रात को मस्जिद में आ जाना, जब दुनिया सो रही हो आके तर कर लो और रब से कहो मालिक का पैर कांपने लग गए हैं, अब होठ भी साथ नहीं देते हैं, अब तो सजदों में भी मजा नहीं आता है। मालिक जब जवानी थी तुझे राजी न कर सका, जब ताकत थी कयाम न किए, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर झुकने नहीं देती है। सुना है तू बड़ा करीम है, आ गया हूं बता क्या करना है, तो सुन वो इतना करीम है, वो ये कहता है तू 60 साल के गुनाह लेके आ, मैं रहमत लेके आता हूं, मैं एक कतरा अता करूंगा, तेरे 60 सालों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे हाथ उठाकर बोले नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। अल्लाह से तौबा की तैयारियां करें, करीम है हमारा रब। आवाज़ आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मांगो अपने रब से, उसे मांगना अच्छा लगता है, उसका कुरान कभी लेके बैठ जाए करो। ये जो बच्चा हाफिज बना है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये दुनिया बड़ी बेवफा है, लगे बुरा किसी को, ये दुनिया बड़ी बेवफा। सगे बेटे इतने बेवफा हैं, जिस बिस्तर पे बाप मरता है ना वो बिस्तर गरीब को दे देते हैं, कहते इस पर नहीं लेटना, इस पर अब्बा को आखिरी सांसें आई थी। बताओ कौन बेटा अब्बा के उतरे हुए कंबल ओढ़ता है, कौन बेटा अब्बा के उतारी हुई जिस कपड़े को पहन के अब्बा मर गया, बताओ किस बेटे ने वो बाप की सदरी पहनी है? नहीं पहनते, कहते डर लग रहा है, डर लग रहा है। कौन मरा है इसमें? कुत्ता नहीं मरा था, तेरा बाप मरा था। मगर बेवफा दुनिया, हमारे बाप के लिए हमारे घर में नई चादर नहीं होती, वही जो सैकड़ों जनाजों पे पड़ी है वही मस्जिद से लाई जाएगी चादर, वही डाली जाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हम वो कपड़ा बाप के ऊपर वेस्ट करना नहीं चाहते जो हमारा पसंदीदा है। बड़ी बेवफा दुनिया है। आंखें बंद होने की देर है, तुम्हें छुएगा नहीं कोई भी, सगा बेटा हाथ नहीं लगाएगा, सगा बेटा। हाँ, नहलाने के लिए और आएगा, कफन पहनाने के लिए और आएगा, जनाजे पे रखने के लिए और आएगा, तख्ते पे लेटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। अब तो हर चीज पैसे से बेटा खरीदना चाहता है। इतनी भी दौलत ना कमाना कि तेरे जनाजे तक को मजदूर उठा के लेके जाए।
ये बता रहा हूं मैं। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, सारे देखते रहेंगे, सारे अपने अपने हिसाब लगाने लग जाएंगे। मगर जानते हो, याद रखना, जब दुनिया के सहारे साथ छोड़ते हैं तो फिर खुदा की रहमतों के सहारे काम आते हैं। जवानों में दोस्त भी होते हैं कि नहीं? अब तो सारे होटल ही इसलिए खुलने हैं कि यारों की यारियां पक्की हैं। सारे होटल अब रातों में चल रहे हैं। इन्होंने सबको हार्ट का मरीज बना दिया। ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है। रात को हल्का खाना था तो रात को डट के खा रहा, फिर कह रहा मौलाना गुर्दे जाम हो गए, कुल वल्ला पढ़ दो। मैंने कहा इन्ना लिल्ला पढ़वा, कोई नतीजा रह गया? तो नेचर के खिलाफ आप जा रहे हैं, फितरत के खिलाफ आप जा रहे हैं। रात को आपको कम खाना था तो नाक तक खा रहा, 11 बजे यारों के साथ लौट के आ रहा है। मैं रुक के बात कहूं, तुझे यारों के लिए 11 बजे तक का वक्त है, बाप के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है। मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में जाते हो कि नहीं यार? बोल सकते हो तो बोलो यार, वरना जबरदस्ती में थोपना नहीं चाहता, अपनी मर्जी आपका। जाते हो मस्जिदों में? कुरान पढ़ने वाले अक्सर 50+ मिलते हैं, 50 के ऊपर। उसके नीचे के लोग कुरान नहीं पढ़ते। ये क्यों पढ़ते हैं? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे पे पहुंचा, 50- जो है वो उनके यार दोस्त हैं, 50+ जो हैं उन्हें दुनिया अकेला छोड़ देती है। यहां तक कि सगा बेटा भी अब्बा से बैठ के 4 मिनट बात नहीं करता। अपने बूढ़ों को वक्त दिया करो, इनके पास बैठ के 10 मिनट दिया करो। किताबें तुम्हें सिर्फ किताबों का इल्म देंगी, 70 साल का नहीं, लेकिन ये 60 साल का बूढ़ा तुझे 120 साल का इल्म दे सकता है। लेकिन ले इससे, बैठा ही नहीं कभी, तरीका ही नहीं सीखे इससे। हाँ, दुनिया बड़ी बेवफा। जब औलाद भी छोड़ जाती है कोई बात नहीं करता, और इसका जी चाहता मैं किसी से बात करूं, फिर जब कोई नहीं मिलता तो ख्याल आता चल मस्जिद, खोल कुरान, पढ़ सूरे रहमान। रब कहता है तिलावत कर, तुझे मुझसे बात करने का मजा ना आ जाए तो बात कर। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब कुरान सीने से लगाता है। जब तुमसे कोई दो बात नहीं करता तब खुदा की रहमतें बात करती है। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तब वो मस्जिदों में बैठाता है। इससे पहले कि दुनिया साथ छोड़ दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि कोई बात ना करे कुरान सीख लो, इससे पहले कि बेटे मुंह मोड़ ले कुरान सीख लो, इससे पहले कि अपने बात करने बंद कर दे कुरान सीख लो, इससे पहले कि दुनिया अकेला कर दे कुरान सीख लो। अगर कल कुरान भी ना हुआ, इन्होंने भी छोड़ दिया, तो बेबसों की मौत मरोगे। कुरान सीख लो, दुनिया छोड़ भी दे कुरान लेकर बैठ जाना। पढ़ते पढ़ता मर गया तो इमाम भी कहेगा फक्र है इसके जनाजे में जा रहे हैं, पीर भी कहेगा नाज है इसका जनाजा है। क्यों? का दुनिया गाने गा के जाती है, ये कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वसीयत, अस्मते कुरान, फैजाने कुरान, धारे तकबीर, धारे हैदरी। जिंदगी ऐसी गुजारनी है इंशाअल्लाह। और हम देखो मोहताज न बने, किसी मोहताज न बने। कह रहा मौलाना मुफ्ती साहब यार मेरे अब्बा की जनाजे की नमाज तुम पढ़ी हो, क्यों? मैं फेमस हूँ। ये बात बता, ये फेमस खबर में काम आगा? खुद बताओ। ये मेरे नाम के इश्तिहार, मेरे नाम के कैलेंडर, अगर ये काम आते मैं सारे लाता और कहता दफन से पहले ही नहीं उतार दियो कब्र में। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे, आपने मुर्दों को सलाम किया, आवाज आई अली, हमारी सलाम का जवाब देके कहने लगे अली खैर है। हजरत अली कहते तुम बताओ क्या हाल है? कहा हमारी छोड़ो, ये बताओ जिन्हें हम रोता हुआ छोड़ आए थे उनका क्या बना? हजरत अली कहते हैं सुनो, जिनकी यारी पे तुम्हें नाज था उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिन बेटों की तुम फिक्र करते थे आज वो अपने बच्चों में उलझ गए, तुम्हारी याद भी नहीं आती। कहा वो औरत जो तेरे कफन से लिपट के रो रही थी, लगता था मर जाएगी, उसने दूसरा निकाह कर लिया है। अली बोले अब तुम बताओ क्या हाल है? कहा बस धोखे में थे, हम समझते थे इमारतें, पैसा, सिक्का, सोना, चांदी ये असल है। फरमाने लगे कब्र में आया तो पता चला यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं, यहाँ हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। कह रहे आप पीर साहब से पढ़वा लूंगा, मौलाना तुम पढ़ा दियो, फेमस आदमी है, फलाने पढ़ाई थी ना। यार मैं एक बात जानता हूँ, अपने बच्चों को हाफिज बना लो, अपने बच्चों को कारी बना लो, ताकि जनाजे में तुम लेटे हो मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो। ये इसलिए कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरा इंतकाल हो जाए, तुम मेरे जनाजे में आपको पढ़ाने के लिए, तुम्हारा हो जाए मैं आऊँ भाई मौलाना अनीसुर रहमान का जनाजा, अच्छे आदमी थे, नजराना दिया था, सुभान अल्लाह भी कह रहे थे, मैं यही सोच के ना थोड़ी गाड़ी करके नियत कर लूंगा। और बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
दारे रिसालत दारे होशियत बस लगे आला हजरत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत बस्ती करिया बस्ती करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हुसैन किबला उलमाए अहले सुन्नत चश्मे दस्तार बंदी ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान दारे हैदरी ऐसा नारे वाला लाके दिखा दो। बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा है। खैरियत है सारे लोग, बैठे रहिएगा। अब वो मंजर हमें देखना है जिसके इंतजार में हम बैठे हुए थे। असल दूल्हा तो यही है, हम तो इनके सदके में आए हुए हैं, ये याद रखिएगा। अब असले मक्सद, लेकिन जरा सच बता, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, उस वक्त बेटे को क्या क्या याद नहीं आएगा? उसे ख्याल आएगा एक दिन वो था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब्बा की जेब में भी नहीं थे, इसने फटे मोजे पहने थे, मुझे मदरसे की फीस दे करके पढ़ाया था। वो ये सोच के आंखों में आंसू भर लाएगा। पूरी जिंदगी कहता रहा कारी बनना है तुझे, कारी बनना है, इसकी मेहनत की कमाई से मैं कुरान पढ़ता रहा, लेकिन इस मजदूर को कभी पूरी जिंदगी कुरान सुनने का मौका ना मिल सका, इसलिए कि कभी मुझे पढ़ाया, कभी बहनों को रुखसत करने में लग गया। ये सोच के बेटा जब मुसल्ले पे एक सर्द आह लेके नियत करेगा और आंख में आंसू भर के कहेगा, मालिक तू जानता है, तू बड़ा करीम है, ये जो मुझसे जनाजे पे लेटा ये मेरा बाप है, मालिक पूरी जिंदगी में इसकी गुलामी का हक अदा न कर सका, इसकी मेहनत से मैंने कुरान पढ़ा, इसने मजदूरियां की, मुझे कुरान का कारी बनाया, अल्लाह पूरा कुरान भी ये न सुन सका, मेरे मालिक आज हाथ उठा के इसका बेटा तुझसे कहता है, मेरे परवरदिगार उस कुरान के बदले में इसे माफ कर दे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हो सकता है पीर की दुआ बाद में कबूल हो, मशहूर मौलवी की दुआ बाद में कबूल हो, लेकिन जो आंखें आंसुओं से तर हो जाती है और वो आंसू आंखों से टपकते हैं, वो इतना करीम है, आंसू गिरने से पहले कबूल कर लेता है। अगर बेटा रो करके बाप के लिए मगफिरत मांगेगा तो ये जनाजा कब्र तक बाद में जाएगा, इसकी कब्र में खुदा की रहमतें पहले उतार। बाबा जिंदाबाद हुआ। देखिए अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। एक ड्रामा होता, मौलाना अब्बा का 40 माह कुछ कुरान है, मैं तो साफ मना कर देता हूँ, भाई मैं पढ़ रहा हूँ क्या तेरे लिए जो है, क्यों किसी को धोखे में रखना? भाई मैंने पढ़ा, मुझे क्या पता, मैं पढ़ता हूँ, कितना वक्त मिला, कभी एक रुको कभी एक आयत, कह रहा एक कुरान दे दियो तुम। और कई बार धोखे में ना रहना, आपसे भी गुजारिश है, फोन करके कहते मौलाना कुरान खानी करा दियो, तो मौलाना भी छोटी बोटी थोड़ी कह रहा कुछ तो कहना क्या भेज रहे हो बच्चों के लिए, कि अब्बा के नाम की 1100 की रसीद काट दी, तो कह रहा 15 कुरान लिख लो, 15 कुरान। भैया मसला ये भी 15 कुरान चिपका दिए, वैसे धोखा दे दिया। कभी कभी लिस्ट हाथ में आती है कि 156 कुरान है, किधर पढ़वाए? एक मौलाना ने 17 दिए थे, एक ने 22 दिए थे, मैंने कहा ये तो पूछे आयत भी पढ़ी गई है कि नहीं, भरोसा नहीं। सुन भाई, अपने बच्चे को कुरान पढ़ा और उससे कह बेटे मैंने तुझे पेट के लिए नहीं, मैंने कब्र के लिए कुरान पढ़ाया, और सुनिए उस दिन के लिए कुरान है तेरे सीने में, जब दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तुझे नहीं आना है, उस दिन मुझे फुर्सत होगी जिस दिन मैं कब्र में लेटूंगा, मैं लेटा रहूंगा तो कुरान पढ़ता रहना। अगर बेटा बाप की कब्र पे बैठकर हमसे लेके बन्नास के सीन तक कुरान पढ़े, तुझे क्या पता कितनी रहमतों की बदलियां उठेंगी, कितनी बरसेंगी, कितनी जन्नतें आसान होंगी, तुझे क्या पता है। कई बार तो ऐसा भी होता है बेटा बाप की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़े, दुआएं देने के लिए मदीने से मुस्तफा आ जाया। वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपनों को मैं समझता हूँ ये बच्चा अभी नाबालिग है, ये बच्चा अभी नाबालिग है। मैं सच्ची बताऊं, हमारा रब बड़ा करीब है, यही समझ लो खाली हमारा रब कितना करीब है। और अपनी बीवी को अपने बच्चों को जिंदा हो ना तो इन्हें बिस्मिल्लाह याद करा दो, इन्हें सूरह इखलास याद करा दो, परदेश जाया करो समझा के जाया करो, बीवी परदेश जा रहा हूँ जिंदा आ जाऊँ तो बिस्मिल्लाह, और ना सका ना तो दुनिया आएगी मिट्टी देने के लिए, मेरे 4 साल के बेटे को भी कब्र तक भेज देना, और मैंने इसे बिस्मिल्लाह सिखा दी है, इससे बस इतना कह देना मेरी कब्र पे खड़े होकर खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के चला है। हम जानते हैं रब इतना करीम है, इतना करीम है, बच्चे बिस्मिल्लाह कहते हैं वो आसमानों से जन्नत के फैसले उतार करेंगे। तैयारी इंशाल्लाह आखिरत करेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे कुरान, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे कुरान इंशाल्लाह बच्चों को। हाँ, अकलमंद वो नहीं है जो पीछे 4 बीघे 5 मंजिल 3 फैक्ट्री 8 प्लॉट 3 बिल्डिंगें छोड़ गया। फरमाया गया अकलमंद वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाए। बस यही असल है, यही असल है। मरना गए हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ठीक है ना, इंशाल्लाह कभी कभी फिर अब कर लेना ना, 10 मिनट नहीं। अब मुझे फरमाइश भी है, नौजवान ने कहा था हुजूर का शजरा भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है?
मेरी बात सुने, देखिए अब इंशाल्लाह लोगों का दिल मुतवज्जह होगा। मैंने देखो जो बातें कही है ना, खुदा करे कि अब आपके दरवाजे पे किसी आलिम को नहीं आना चाहिए, आपको चल के मदरसे के दरवाजे पे जाना है और कहना है कि हुजूर के दीन के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही? मैं अल्लाह ने चाहा इन 10 साल फिर आऊंगा, आया तो फिर पूछ लूंगा कितना पढ़ाया बच्चों को, कितना आपने ताउन किया, या खाली जलसे पे लगा के 1 साल के लिए सो गए थे। ताउन करेंगे ना इंशाल्लाह, इदारे का साथ देंगे ना इदारे का। दुनिया बंद करना चाहती है मदरसों को, इन उलमा से कह दो मेहनत करना तुम्हारा काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। और याद रखिएगा ये मदरसे ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, ये मदरसे अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, है ना। यहाँ वही देगा जिसे हुजूर चाहेंगे, हुजूर चाहेंगे। नहीं मेरे भाई सुन लो, ना पब्लिक उखड़ न रही है तो मौलवी को क्यों खेलने के? कल भी मौलवी बोला है, कल भी मौलवी को बोला 365 दिन में 400 तकरीरें हो जाती है। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, है ना। फिर ओवर बातें हो जाए, फिर याद ना रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। अब जरा सारे बोलते सुभान अल्लाह, इतनी आहिस्ता से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब तक मैंने अपने मन की बात कही थी, अब आपके मन की बात कर रहा हूं। ये मोदी जी का चैनल नहीं है जो मन की बात होगी। हाँ बस ये है कि आपके मन की क्या है, आपके मन की भी वही है जो सबके मन की है ना। मेरे भाई ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है तो कम से कम जरा ठाटे खोलें, बगल से हाथ निकालें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें मदीना दिखा दे, है ना। मैं देखो जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाना मौलवी दाद नहीं सांस लेना चाह रहा है। क्यों? आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेंगी, जब वो आपको देगा तो इतना करीम अपना भी कहीं ना कहीं हिस्सा हो ही जाएगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, है बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत है ना। तो फिर घूर के मत देखो, पैसे ले कोई आ रहा पैसे देने तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी के अकाउंट पर खसक गया। मसला कोई नहीं है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फिर वही आका बन के नहीं, नौकर बन, नौकर बन। देखो हम अगर 1 लाख बार कहें ना हम हुजूर के तो कुछ नहीं होता, वो एक बार कह दें ये मेरे, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना है। मैं होश व हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना है। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। वाह वाह वाह। तसव्वुर के साथ जरा सारे बोलते हैं। अब नीचे वाले बैठे रहे, ये चेयरमैन लोग बोल रहे हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोच रहा था थक गए होंगे 1 बजे, लेकिन थके नहीं है, ताकत आ गई है। बहुत अच्छे लोग, पूरी ताकत जरा पीछे वाले लगा दे, बोलते जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला ये भी है, इमाम स्टेज पर ना बैठे तो भी इमाम को निकालो, और यहाँ बैठ के फजर में ना उठे तब भी इमाम को निकालो। इमाम मुसीबत में, यहाँ बैठे तो निकाल देते, वहाँ लेट उठे तो निकाल देते। जल्द से टाइम से शुरू करो, टाइम पे खत्म कर लो, फजर में भी उठ जाओ, कल की मजदूरी भी कर लो। इससे अच्छी कौन सी बात होगी। इसलिए ज्यादा लंबे जल्द से कामयाब नहीं, अच्छे पैगाम ज्यादा कामयाब होते हैं। सरकार का जो शरिया अपने पास भीड़ रुकने नहीं देते थे, और एक बात कहते थे जाओ जाके रोजी तलाश करो, अगर मेरे पास रहोगे तो हलाल रिस्क बच्चों के लिए कहां से लाओगे। ये फिक्र रखिए, आप रोज उठिए, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को खिलाइए, ठीक है ना। अब जिनके दिलों में इश्क रसूल की शमा चल रही है तेज वाली, वो बोलते हैं मैं चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। ठीक है, तकरीर पूरी हो गई है, आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। कमेटी वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं? पंजतन है, अशरा मुबशरा है क्या? दिल का इशारतुन कामिला। कितने भैया हैं कमेटी वाले में? हाँ। सारे हाजिर हैं, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे आज जलसे वाले कहे जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब साथ ना छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह।
नहीं छोड़ेंगे। जो बेचारे शामियाने के उधर बैठे ना, मैं इन्हें डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने गद्दों पे बैठ के, पिंडाल के नीचे करवट में बैठ के, बगल में हाथ दे के सुना है, इन्हें मुबारकबाद पेश करो। बैठने की जगह भी तंग है, शामियां भी नहीं है, ठंड में बैठे, कोई मसला नहीं है। यहाँ शामियाने का साया हो ना हो, मदीने वाले के दामन का साया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको सलामत रख के जरा बोलते सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, वाह वाह वाह। नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे